लाइव हो गया। हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप अपनी तैयारी में जबरदस्त तरीके से लगे होंगे। मैं आपका इंग्लिश कोच प्रवीण प्रताप आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी सिटी के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। आप और हम दोनों मिलकर 30 दिन 30 मैराथन वाली क्लास की आगाज करते हैं और आज हमारा देखते छठा दिन है। जैसा कि हम और आप दोनों जानते हैं कि इसमें हम लोग एक दिन में पूरे पूरे चैप्टर्स की चीजें को, जितने रिलेटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी टाइप के बनते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उससे भी कहीं ज्यादा लेवल की बातें हम लोग रखने का काम करते हैं। तो फटाफट से यार आप लोग शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों के फोन में जितने भी ग्रुप है सभी को बुला लीजिए और देखिए आज की प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन को देखकर बहुत सारे छात्र डरते हैं या उसको वो सारी चीजें नहीं कराई जाती हैं। हाय सर, प्रियांशु कुमार, मधुबनी बिहार। स्वागत है आपका प्रियांशु भाई, आपका बहुत ही दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज की इस क्लास में आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उसके बाद ही हम क्लास को शुरू करेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास है ना भाई, बहुत ही मेहनत करके पीपीटी बनाया जाता है और एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट को ढूंढने के लिए कौन से क्वेश्चन से ज्यादा आता है, कौन से टाइप से ज्यादा आता है, ये चीज कलेक्ट करने में भाई आप नहीं जानेंगे कुछ भी। आके हम ऐसा नहीं कि ऐसा ऐसा करके आके पढ़ा दिए, समझ रहे बात को? तो इफ यू वांट टू गेट quality education, then you have to also share this class among the all the needy students, and we also deserve more and more student on my channel। चलिए भाई फटाफट से शेयर करिए, 10 बच्चे जुड़े, कम से कम 5 बच्चे को और लाइए भाई। देखिए आज हमारा छठा क्लास है, छठे क्लास में प्रेपोजिशन का सुपड़ा साफ करेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा और आपको प्रेपोजिशन से प्यार हो जाएगा, यूं समझिए। आप बोलेंगे आई लव यू प्रेपोजिशन। आज के बाद प्रेपोजिशन आज मेरा चैप्टर है और इसको हम वन शॉट में क्लियर करने जा रहे हैं। समझ में आ गई बातें? इसको वन शॉट में हम क्लियर करने जा रहे हैं। इसमें सारे कॉन्सेप्ट की भी बात करेंगे हम, और कॉन्सेप्ट के साथ साथ भाई क्वेश्चन भी भरपूर लिए हम, दोनों बात करेंगे हम और एकदम मजे में बात करेंगे भाई, आपको अच्छा लगेगा। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग भाई सभी को। और हाँ, एक आप लोगों से शिकायत है कि जैसे क्लासेज खत्म होती है तो आप लोग अपना काम हो गया बस, कोई बात नहीं सर को कोई टेंशन हो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग नीचे कमेंट में जाके अपना कमेंट बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। उसमें कुछ अच्छी बातें जो लगे आपको रियलिस्टिक लिखनी है। आप लोग हो गया क्लास हो गया, चलो तो चलिए प्रेपोजिशन की शुरुआत करती है। कमेंट करना ना भूले। यहाँ देखिए पहला कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। पहला कॉन्सेप्ट है हमारा क्या भाई? प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे तो इसको बताने के लिए तीन मेन प्रेपोजिशन का हम लोग प्रयोग करते हैं। पहला प्रयोग करते हैं भाई ऑन का, दूसरा इन का और तीसरा एट का। पहला ऑन का, दूसरा इन का, तीसरा एट का। ऑन का प्रयोग हम तब करते हैं जब डे या डेट बताना हो। क्या बताना हो? डे या डेट बताना हो। ऐसे समझ जाइए दिन का नाम और तारीख का नाम होगा तो हम ऑन लगाएंगे, ठीक है भाई। इन की बात करेंगे हम तो महीना या ईयर का नाम होगा तो हम इन लगाएंगे। क्या करेंगे? महीना या ईयर का नाम होगा तो हम क्या लगाएंगे भैया? इन लगाएंगे। अगर बात करेंगे भाई एट की, तो एट की बात करेंगे तो अगर आर की बात होगा, घंटा की बात होगा, या नहीं तो आप समझ जाइए एग्जैक्ट टाइम होगा, एग्जैक्ट टाइम होगा, निश्चित समय होगा तो हम एट लगाएंगे भाई। बोलिए फटाफट से आप लोग शेयर करिए। क्या यहां तक समझ में आ रही है बातें? क्या आप लोग प्रेपोजिशन ऑफ टाइम समझे, ऑन एट इन समझे, कहां लगेगा? तो चलिए फटाक से क्वेश्चन देखिए। कभी भी प्रेपोजिशन लगाना है ना तो उसके अगल बगल वाले वर्ड्स को आप देखेंगे कि हमें लगाना कहाँ है। देखिए रवि केम हियर संडे, अगर संडे की बात करेंगे भाई तो संडे आप समझेंगे एक डे है, और डे है तो अभी बताया क्या है हम, डे के लिए क्या लगता है? आप कहेंगे सर ऑन लगता है। तो आंसर हो गया रवि केम हियर ऑन संडे, ठीक है भाई। दूसरा क्वेश्चन पे आइए। दूसरा क्वेश्चन लिखा है मोहन वेंट टू दिल्ली। मोहन दिल्ली गया, कब गया? 26 जनवरी को। 26 जनवरी हमारा क्या है भैया? डेट है। अभी पर क्या है हम, डे हो या डेट हो दोनों के लिए हम क्या लगाते हैं भाई? ऑन लगाते हैं। अगर दोनों के लिए ऑन लगाते हैं तो यहाँ भी डेट है तो क्या लगा देंगे भैया? ऑन लगा देंगे। बताइए क्या समझ में आ रही भाई? आंसर भी आप लोग फटाफट से कर रहे हैं। चलिए सुनील कुमार गोस्वामी सर, वॉइस और नरेशन हार्ड टॉपिक है। नहीं भाई एकदम इजी टॉपिक है, एक बार आप जरूर देखेंगे और जो डॉट होगा पूछेंगे। आपको ऐसे ही लग रहा हार्ड है। ही इज कमिंग 2 o'clock, इस 2 बजे की बात करेंगे तो 2 बजे क्या है?
2 बजे एक आवर है, और आवर है 1 घंटा है, एक एग्जैक्ट टाइम है, एक निश्चित समय है। ये क्या है भाई? निश्चित समय है। और निश्चित समय की बात करें तो हम क्या लगाते हैं भैया? तो आप कहेंगे सर एट लगाएंगे। क्या लगाएंगे भैया? एट लगाएंगे। बहुत ही शानदार होने वाली है आज की क्लास। बस आप लोगों से एक निवेदन है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए भाई। राइबल राजा सर आपको क्या हुआ है? नहीं सर थोड़ा सा चोट लग गया है। आए थे यहीं सीढ़ी पे लग गया, जब क्या बोलते हैं इसको, पीपीटी बनाना था, लेकिन फिर भी आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। बताइए, इतने कष्ट होने के बावजूद, इतना ब्लड गिरा है, उतने ब्लड गिरने के बावजूद भी हम आपके साथ खड़े हैं। तो थोड़ा सा मेरे लिए यार शेयर करो। सर आपका हेड में क्या हो गया है? चोट लग गया, फिर भी आपके साथ खड़े हैं हम, फिर भी आप मेरा दर्द नहीं समझ रहे हैं, फिर भी आप इस क्लासेज को शेयर नहीं करते हैं। आज आपको मेरी कसम है, कम से कम जितना बच्चे हैं आप वहां तक शेयर कर दो। अभी भी सर दुख गया यार। चलिए हम बात करेंगे, वी आर गोइंग टू मनाली। और यहाँ क्या लिखा है भाई? मार्च लिखा है। हम लोग मार्च में कहा जाएंगे भाई? मनाली में जाएंगे। और मनाली की बात करेंगे तो मनाली के लिए हम क्या लगाएंगे? सॉरी, मार्च के लिए क्या लगाएंगे भैया? हम इन लगाएंगे, क्योंकि भैया ये मंथ है। आप लोगों को हम दिखा दे। सर शेयर कर दिए भाई, बिल्कुल शेयर करो यार, तब तो इतनी स्थिति में दिखाते हैं हम आपको। इतनी सारी स्थिति में भी हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं, डटे हैं। आपको घबराने की, हताश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए आपके गुरुजी हमेशा खड़े हैं। बस आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और अपने प्यारे प्यारे कमेंट ना कमेंट बॉक्स में डाल के हिला दीजिए, कि बाद में भी कोई आदमी ना देखिए, अभी जो आप कमेंट कर रहे हैं ना, वो बाद में नहीं दिखेगा। जब क्लास खत्म हो जाएगी तब आप कमेंट करेंगे, तो बाद में कोई बच्चा अगर विजिट करने आएगा चैनल को, तो उसको पता चलेगा कि भाई कैसा पढ़ाते हैं सर, कमेंट से पता चलेगा। तो वो तो आप लोग करते नहीं है। चलिए, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम समझ में आई भाई? अब आगे आइए, अब आ रहे हैं हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में। प्लेस मतलब क्या होता है भाई? स्थान होता है। स्थान बताने के लिए किस किस प्रेपोजिशन का हम प्रयोग करते हैं, तो आपको बता दे। टाइप 1 चल रहा है अभी, टाइप 1 चलेंगे हम। टाइप 1 में समझने का बात हम करेंगे, गौर से देखिए। टाइप 1 में अगर हम बात करें भाई, टाइप 1 की बात करें तो पहला क्या है भाई मेरा? एट है, और टाइप इन है। इस दोनों को प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस हम कहते हैं, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस। एट का प्रयोग हम करते हैं स्मॉल प्लेस के लिए, छोटी स्थान के लिए, और इनका प्रयोग हम करते हैं लार्ज स्थान के लिए, यानी कि बड़े जगहों के लिए। एट का छोटी जगह के लिए और इनका बड़ी जगहों के लिए। सर कैसे लग गया चोट? जानकारी? अरे गिर गए यार, गिर के दोबारा दिखाए क्या? दोबारा दिखाया क्या भैया? गिर कर फिर लग जाएगा यार, बताओ। गिर गए, आ रहे थे स्पीड में, समझते हैं आप, स्पीड में आ रहे थे क्लास की जोश को लेकर। यहाँ चले कोई बात नहीं। यहाँ देखिए, दिल्ली की बात करेंगे। दिल्ली क्या है मेरा? बड़ा जगह है। बड़ा जगह के लिए हम क्या लगाएंगे भैया? इन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन में, आई लिव डैश महाराजगंज मधुबनी। मधुबनी एक जगह है, और मधुबनी में एक जगह है महाराजगंज। अगर आप लोग गए होंगे, जानते होंगे, तो मधुबनी बड़ा जगह है, इसलिए हम क्या लगाएंगे? इन। और महाराजगंज इसमें एक छोटी जगह, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर? एट। ये सब छोटी छोटी बातें आप भी जानते हैं। भाई 15 हो गया, आप लोग ऐसे ही साथ रहिए, और सेशन को भाई जितना हो सके यार आप शेयर करिए। उसके बाद ना हम हिला देंगे, बता दे रहे। एक भी टॉपिक 30 दिन में पूरा सिलेबस खत्म होगा, और यहीं से पेपर फंसेगा। आप एक बात याद रखिएगा। चलिए और हम दिखाएंगे, क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करवा के दिखाएंगे कि सही में यहाँ से क्वेश्चन आता है। आप निश्चिंत रहिए। वैष्णवी दुबे, चलिए गया से हमारे साथ बच्चे जुड़ गए हैं। वैष्णवी दुबे जी, स्वागत है आपका वैष्णवी दीदी। आगे आइए, टाइप नंबर दूसरा में हम बात करेंगे अब एट का। देखिए पहला बात हम क्या पढ़े कि छोटी जगहों के लिए एट और बड़ी जगह के लिए इन। और दूसरी बात हम क्या पढ़ रहे हैं? एट का प्रयोग हम पर्टिकुलर प्लेस के जगह पर करते हैं। पर्टिकुलर मतलब निश्चित स्थान के जगह पर करते हैं, निश्चित स्थान के जगह पर करते हैं। निश्चित स्थान की बात होगा तो हम एट लगाएंगे। निश्चित क्या हुआ? जो अपने आप में एक एग्जैक्ट हो, निश्चित हो। क्या लिखा? ही इज वेटिंग, वो कहाँ इंतजार कर रहा है? प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। कोई आपको फोन करेगा, रे बबुआ आओ ना रे, आप वो बोलेगी आओ ना रे, आप बोलेगे कहा मजा आ रहा है सर, मजा आ रहा है से। चलिए बहुत बढ़िया भाई। वो बोलेगी कहाँ है, आइए ना, तो आप बोलेंगे कहाँ है, तो कहेंगे आइए ना प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे। तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 क्या हो गया? पर्टिकुलर प्लेस हो गया।
आप कहेंगे एट चिपका दो, मतलब पगली परवीन सर का पहले क्लास करके आओ, एट प्लेटफॉर्म नंबर 10 बोलने का था ना तुमको। और राम देखो इंतजार कर रहा है, कहाँ राम इंतजार कर रहा है, सीता माता का, तो गांधी बस स्टैंड में इंतजार कर रहा है। बताइए, गांधी बस स्टैंड में इंतजार कर रहे हैं तो राम जी के लिए क्या लगा देंगे हम, एट, क्योंकि गांधी बस स्टैंड क्या हो गया भाई, पर्टिकुलर प्लेस हो गया। चलिए धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ेगा, टेंशन नहीं लेने का बेरू। यहाँ देखिए टाइप नंबर तीसरा आ जाइए, जब आपका वर्क प्लेस, इफ वर्क प्लेस इज बिल्डिंग, अगर वर्क प्लेस बिल्डिंग होगा यानी घर है जहां आप काम करते हो वो एक बिल्डिंग हो, तो उसके लिए हम क्या लगाएंगे एन, यानी हम जहां काम करते हैं अगर वो बिल्डिंग है तो हम इन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए ही इज वर्किंग ऑफिस, अगर कोई आदमी ऑफिस में काम करता है तो ऑफिस क्या रहता है, बिल्डिंग रहता है, इसीलिए लगाएंगे इन। राम इज डूइंग अ जॉब अ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट क्या होता है, ओपन में तो नहीं होता है, एक बिल्डिंग होता है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे इन। ही इज वर्किंग अ फैक्ट्री, फैक्ट्री भी एक बिल्डिंग होता है, इसीलिए क्या लगाएंगे इन। ही वाज वर्किंग दिस होटल, कोई होटल में काम करते हैं, होटल क्या होता है, बिल्डिंग होता है, इसलिए लगाएंगे मीन। वहां सर आज तो फॉर्म में है ना, वहां सर आज तो फॉर्म में है, हाँ भाई आज हम फॉर्म में है, बस आप लोग अपना दिखा दीजिए, आप लोग अपना फॉर्म दिखा दीजिए, हम तो भैया फॉर्म में सेंचुरी मार के जाएंगे आज। यहाँ देखिए अब दूसरा बात क्या है इसको देख लीजिए, दूसरा बात है कि इट, इफ, यहाँ पे इफ होगा, टाइप मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे इफ होगा, गौर से देख लीजिए क्या लिखा है, इफ वर्क प्लेस इज नॉट बिल्डिंग, अगर वर्क प्लेस बिल्डिंग होगा तो इन, वर्क प्लेस बिल्डिंग नहीं होगा तो ऑन लगा देंगे। जैसे माई फादर इज वर्किंग द फार्म, फार्म मतलब वो मुर्गा फार्म वगैरह फार्म, खेत को कहते हैं, क्या खेत बिल्डिंग होता है, तो आप कहेंगे नहीं सर तो ऑन फार्म। हिज ब्रदर इज वर्किंग एंड ई एस्टेट, ई एस्टेट मतलब रियासत होता है जहां पे बहुत सारे सामान चावल धान लिए जाते हैं, ये भी क्या है, बिल्डिंग नहीं होता है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। भाई बता दो यहाँ तक क्या समझ में आई यार, टेंशन का बात नहीं बिरू, आगे चलिए। देखिए अभी छोटी छोटी बातें हैं, अब क्या लिखा है, प्रेपोजिशन फॉर, प्रेपोजिशन फॉर चेंज स्टेट, यानी कि अगर चेंज स्टेट का मतलब क्या हुआ, अवस्था में बदलाव, अगर आपके अवस्था में बदलाव होगा कोई चीज में, कोई चीज में एक वस्तु है और ये वस्तु से बी बन जाएगा, तो उसके लिए हम भैया क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे, बस इतना बात याद रखना। देखिए पहले वाटर था, वाटर बदल जाता है क्या चीज में भाई, आप कहेंगे सर आइस में, तो अवस्था बदली कि नहीं बदली, आप कहेंगे बिल्कुल बदली सर, तो इनटू लगेगा। गुड इवनिंग राइडर फ्री भाई, गुड इवनिंग, एक बार फिर से। चलिए भाई पिछले वाले देख लीजिएगा प्लीज, यहां से देखिए, जब स्टेट चेंज होगा तो हम इंटू लगाएंगे, जब स्टेट चेंज होगा तो इंटू लगाएंगे। क्लास टाइम से आ जाया करिए, क्या 13 मिनट हो गया, स्टेट चेंज हो जाएगा इंटू लगा देंगे। देखिए पहले वाटर था फिर आइस में बदल गया, क्या लगाएंगे भाई, इंटू लगाएंगे। अगला देखिए पहले मिल्क था, द मिल्क टर्न कर्ड, और कर्ड मतलब क्या होता है, दही होता है, पहले मिल्क था बाद में क्या बन गया, दही बन गया, अवस्था में बदलाव हुआ, अवस्था में बदलाव हुआ, आप इंटू चिपका दीजिए। बताइए अगला देखिए, ट्रांसलेट डैश इंग्लिश, आप लोग देखते होंगे ट्रांसलेशन बनाते होंगे तो लिखा रहता होगा ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ऐसे क्यों रहते हैं, तो अगर बात हम करें भैया ट्रांसलेशन की, अगर बात करें ट्रांसलेशन की, तो ट्रांसलेशन पहले हिंदी में रहता है और तब जाके बदलता क्या चीज में, इंग्लिश में, तो हिंदी से इंग्लिश में बदला, अगर हिंदी से इंग्लिश में बदला तो हम क्या लगाएंगे भैया, इनटू लगाएंगे, क्योंकि अवस्था में हो गया बदलाव, अवस्था में क्या हो गया भाई, बदलाव हो गया। चलिए भाई अब यहां देखिए ट्रांसलेट हिंदी डैश इंग्लिश, यहां पर क्या है, हिंदी डैश इंग्लिश, तो जब भी कोई बात एक चीज से दूसरी चीज बनाना होगा तो पहली वाली चीज के लिए हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम, और बाद वाली चीज के लिए क्या लगाते हैं, टू, यानी ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब यहाँ देखिए 5 नंबर में, द मिल्क टर्न डैश सॉर, अब मिल्क क्या है, मिल्क टर्न हो गया, बदल गया, क्या बदला, खट्टा हो गया। पहले एक बात समझिए, मिल्क रखा था पीने के लिए, नहीं पिए तो उसका खट्टा हो गया, खट्टा तो कोई पदार्थ नहीं होता है, खट्टा तो स्वाद होता है, तो मिल्क का स्वाद बदला है ना कि उसकी अवस्था बदली है, तो जब अवस्था नहीं बदलेगा तो इसमें कोई प्रेपोजिशन हम नहीं लगाएंगे, बिल्कुल सही है। चलिए भाई आगे देखेंगे हम, यहाँ मोड ऑफ पेमेंट, फाइनल एग्जाम में तो क्या लिखा है यार, फाइनल एग्जाम में तो मचा के आएंगे फिर से सर, हाँ भाई
फाइनल एग्जाम में बिल्कुल मचा के आएंगे। राइवल राजा आप कहां से है भाई, फिर से एक बार बता देते, चलिए कहां से बता दीजिए। देखिए 5 नंबर में है मिल्क जो है खट्टा हो गया, हम क्या बोले हैं अवस्था बदलेगा तब भाई। यहां पर दूध दही बन रहा था, लेकिन यहां पर मिल्क खट्टा हो गया, मिल्क खट्टा हो गया, दूध खट्टा हो गया, तो क्या दूध का अवस्था बदला, दूध का टेस्ट बदल गया। जब अवस्था नहीं बदलेगा कोई प्रीपोजिशन नहीं, समझ गया भाई। चलिए कलवाही से, चलिए भाई स्वागत है आपका। यहां देखिए कंसेप्ट समझिए भाई, कंसेप्ट क्या है, मोड ऑफ पेमेंट। हम लोग मार्केटिंग में कुछ करते हैं तो उसके बदले पैसा देते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, कोई सामान खाते हैं तो उसके लिए क्या देते हैं हम, पैसा देते हैं। पैसा पेमेंट करते हैं, पेमेंट के लिए अलग अलग है, अगर कार्ड से करते हैं नहीं तो चेक से करते हैं, कैश में देते हैं नहीं तो कैश बैंकिंग नहीं भैया, नेट बैंक, क्या भैया नेट बैंकिंग। चलिए या तो भैया क्या चीज से देते हैं भाई, नेट बैंकिंग से देते हैं। नेट बैंकिंग समझते हैं ना भाई आप लोग, नेट बैंकिंग कहने का मतलब जैसे हम लोग यूज करते हैं फोन पे, ठीक है, फोन पे, गूगल पे, ये सब हमारा नेट बैंकिंग हुआ। तो देखिए अगर कार्ड या चेक से करते हैं तो बाय लगा दीजिएगा, कैश में करते हैं तो इन लगा दीजिएगा, नेट बैंकिंग से करते हैं तो आप थ्रू लगा दीजिए, बस सिंपल सी बात है यार। क्वेश्चन ढाई ढाई बनेगा। देखिए क्या लिखा, आई विल पे कार्ड, मैं पे करूंगा क्या चीज से, कार्ड से। अभी हम बताएं कि अगर आप कार्ड से चेक से करते हैं तो क्या लगा दीजिए, बाय, आप कहेंगे सर बाय लगा दीजिए। आई विल पे चेक, अगर आप अभी बताएं कि अगर आप चेक से करेंगे या कार्ड से करेंगे क्या लगा दीजिए, बाय लगा दीजिए, आप कहेंगे सर इसमें बाय चिपका दीजिए। आई विल पे कैश, कैश से करेंगे सर इन लगा दीजिए, और आई विल पे, फोन पे से किए सर तो थ्रू लगा दीजिए, कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई समस्या नहीं है, हमें नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए इसमें। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। देखिए कुछ भी चीज अगर आप भेजते हैं, कुछ भी चीज अगर आप भेजते हैं, सेंड मतलब भेजना, और रिसीव मतलब प्राप्त करना, प्राप्त करना। अगर कुछ भी चीज आप अगर भेजते हैं, कुछ भी चीज भेजते हैं या सेंड करते हैं, क्या चीज पे भाई, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे भैया, ऑन लगाएंगे। अब यहाँ देखिए आई सॉ इट, मैंने देखा इसको, कहां देखा, टीवी पे, तो ऑन टीवी। आई वाज फेसबुक, कोई पूछेगा क्या भैया आप फेसबुक पे है, तो आप बोलेंगे नहीं अभी नहीं है, या आई वाज ऑन फेसबुक, मैं फेसबुक पे था, अभी एग्जाम नजदीक है नहीं चलाते। अब है आई गॉट इट, कोई चीज हमको मिला, कहा, व्हाट्सएप पे मिला, ऑन माई व्हाट्सएप, क्योंकि सोशल मीडिया है। आर यू डैश, आप किसी लड़की को पूछेगा, ए हेलो एंजल प्रिया, आर यू डैश इंस्टाग्राम, क्या तुम इंस्टा पे हो, वो बोलेगी अरे पागल, लड़किए को लेकर तो इंस्टाग्राम चल रहा है, अब तू पूछ रहा है कि हम है कि नहीं इंस्टाग्राम पे, गधा, हम छोड़ देंगे इंस्टाग्राम चलाना तो इंस्टाग्राम का कंपनी है ना बैठ जाएगा जी। ऑन इंस्टाग्राम, बताइए भाई, मजा आ गया। चलिए आगे देखिए भाई, अब देखिए, अब क्या है, डाई, डाई मतलब भैया होता है बाबा की पत्नी वाला दाई नहीं है यहाँ पे डाई है, डाई बोले तो मरना, डाई मतलब मरना। मरने का अलग अलग तरीका है, बताइए हम और आप लोग कैसे मरेंगे इस बात पे डिपेंड है, आप कैसे मरते हैं तो आपके साथ अलग अलग कंडीशन में अलग अलग आपके साथ प्रेपोजिशन लगाई जाएगी। अगर आप बीमारी से मरते हैं, डिजीज मतलब क्या होता है भैया, बीमारी, अगर आप मेरे भाई बीमारी से मरते हैं तो आपके साथ ऑफ लगेगा। अगर आप रीजन से मरते, कोई दूसरा कारण हो, चाहे भूख से मर गए हो या कोई और कारण हो, तो ही फ्रॉम लगेगा। फोर कब लगेगा, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मरते हैं, कोई नोवेल कॉज है, किसी के त्याग के लिए मरते हैं, क्या बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब आप देही के लिए मरते हैं, फोर लगेगा। अगर आप एक्सीडेंट में मरते हैं, दुर्घटना में मरते हैं, दुर्घटना में मरते हैं तो इन लगेगा। और किसी के साथ मरते हैं आप वो मर गए और आपकी बंदी भी मर गई, बुढ़ा होकर मरेगा, ये लिखा था है बुढ़ा होकर मरेगा, हाँ बुढ़ा होकर मरेगा, देखना तू, हाँ पहले ही टपक जाएगा तब सोचना। अब यहाँ देखो, अगर आप भी मरे और आप मान के चलिए आप अपने वालियों के साथ मर जाइएगा, तो दोनों आदमी मर जाइएगा तो क्या लगेगा, विध लगेगा। चलिए क्वेश्चन से पता चलेगा, लिखा ही डाइड कैंसर, क्या लिखा है, कैंसर, कैंसर एक डिजीज है, इसीलिए हम क्या लगा देंगे, हम यहाँ पे ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर। अब ही डाइड हंगर, हंगर तो कोई कारण हुआ तो हम क्या लगा देंगे, ही डाइड फ्रॉम हंगर। अभी हम बता का है
और उसके साथ डिजीज, और फ्रॉम कब लगेगा, जब कोई कारण होगा, मतलब भूख के कारण, प्यास के कारण, किसी और चीज के कारण जिसमें कोई रीजन नहीं दिया हो। ही डाइड हिज फैमिली, अब वो अपने फैमिली के साथ मर गया, फैमिली के लिए मर गया, फैमिली के लिए। यानी ऐसा होता है ना, कोई आदमी काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है परिवार के लिए, और एक दिन दुनिया से चल बसा, तो कोई आदमी क्या बोलेगा, अरे यार ये अपने परिवार के लिए त्याग देकर मर गया, कि भाई जो भी जितना दिन भी था, अभी नहीं, हाँ भाई बिल्कुल नहीं, अभी कोई नहीं यार, हम भी क्या यार, अभी अभी तो आए हैं, भगवान सीरियस ले लेगा तो अलग बात है, नहीं तो अभी थोड़ी जाएंगे। तो वो परिवार के त्याग के लिए मर गया यार, तो इसीलिए हम क्या लगा देंगे, फोर। ही डाइड एक्सीडेंट, अब दुर्घटना में मर गया तो इन लगा देंगे, इन एक्सीडेंट। ही डाइड हिज गर्लफ्रेंड, वालो यार आ गया, अब वो मर गया अपने गर्लफ्रेंड के साथ, फांसी लगाई और कहा क्या, पोस्टर चिपका दो बाजार में, लैला और मजनू की मौत पर। सही है ना। चलिए भाई आगे चलते हम। यहाँ देखिए एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, समझ जाइए। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, अच्छा से समझना भाई, अगर ये समझ में नहीं आया तो एक नंबर आपका कट सकता है, अच्छे से समझ में आ जाइए। देख लीजिए, देखिए विद और बाइस दोनों का मतलब यहाँ पर सेंस में के द्वारा हुआ। अब ऐसे नहीं समझ जाना है कि भाई विद का मतलब के द्वारा होता है, विद का मतलब के साथ भी होता है, लेकिन यहाँ का मतलब जो है वो के द्वारा है। अब देखिए विद का प्रयोग हम करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग मतलब भैया निर्जीव वस्तु के लिए, क्या चीज के लिए भैया, निर्जीव वस्तु के लिए, और निर्जीव वस्तु के लिए। और सजीव, इस फॉर लिविंग थिंग का मतलब क्या चीज के लिए करते हैं हम, लिविंग थिंग मतलब होता है सजीव वस्तु के लिए। तो विद का प्रयोग हम करते हैं निर्जीव के लिए, क्या हुआ सर, कहां पर भोजपुरी फैक्टर, हाँ क्या बोल रहे हैं भाई, हम विद का प्रयोग हम करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए, और बाय का प्रयोग हम करते हैं सजीव वस्तु के लिए। इस बात को माइंड में बैठा लीजिए कि विद हम कहाँ लगाएंगे, निर्जीव वस्तु के लिए, बाय कहाँ लगाएंगे, सजीव वस्तु के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या वीरू, बताइए भाई, पेंटर लोग आगे बढ़े क्या, ये लोग क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, बताइए जल्दी से फटाफट से आंसर भाई। इस्तिकार क्यों चिपका रहे हैं सर, अरे कोई भी बात नहीं। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है दिस ट्री वाज कट, यह ट्री जो है काटा गया है किसके साथ, किसके द्वारा, एनएक्स के साथ। एक बात बताओ एनएक्स मेरा क्या है, आप कहेंगे सर निर्जीव वस्तु है, निर्जीव वस्तु है, उठाओ पेन और लगा दो कलम, चिपका दो विद। समझ में आया भाई क्या, अब आगे आइए भाई, किसी को लगना चाहिए पढ़ रहा है तो लोग, द थीप वाज कॉट, चोर पकड़ा गया है किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। पुलिस क्या सजीव या निर्जीव, और क्या बात करते हैं महाराज गुरु सर, आप भी ना कभी कल भंगिया जाते हैं। पुलिस क्या रहेगा भाई, सजीव रहेगा, सजीव के लिए क्या लगाएंगे भाई, बाय लगाएंगे। आगे देखिए ही इज कटिंग पोटैटो, पोटैटो का देखिए हमारे टाइपिस्ट साहब क्या बना दिए, टमाटर बना दिए हैं, देखिए। चलिए कोई बात नहीं, उससे फर्क नहीं है। ही इज कटिंग पोटैटो, वो पोटैटो काट रही है क्या चीज से, नाइफ से, छुरी से, छुरी से काट रही है तो छुरी निर्जीव हुआ, विद लगाएंगे। बात समझ में आया भाई क्या, विद 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 सभी का आंसर आ रहा है फटाफट से, मजा आ गया भाई। वैष्णवी दुबे, बीना शाह, बीना शाह एक बार आप बताएंगे कहां से है बीना शाह, बीना शाह एक बार आप कमेंट करेंगे, आप अपनी जगह का नाम आप कहां से है। चलिए अ टाइगर इज किल्ड, एक बाघ मारा गया किसके द्वारा भाई, राम के द्वारा। अब राम सजीव निर्जीव, राम सजीव निर्जीव, आप बोलेंगे जय श्री राम, राम सजीव है भाई, इसी के लिए हम क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। ही रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, क्या चीज से, पेन से लिखा, पेन क्या हुआ, निर्जीव हुआ, तो हम क्या लगा देंगे भाई, विद लगा देंगे। बताइए क्या पहला समझ में आया भाई, झिटकी से। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिना सा, झिटकी से कैसा लग रहा है क्लास, आप लोग अभी तो कर ही रहे हैं, अभी क्लास से रिलेटेड कमेंट कर रहे हैं, क्लास खत्म हो जाने के बाद हर एक बच्चा का कमेंट आना चाहिए, अदरवाइज हम 30-30 मैराथन की क्लास रोक देंगे। आप लोगों को कैसा क्लास लगा, आप लोग अपना कमेंट क्लास खत्म होने के बाद जरूर ड्रॉप करेंगे। चलिए भाई यहां तक समझ में आ गई। चलिए अब लेकिन कुछ स्पेशल केस है भाई, कुछ आपका स्पेशल केस है, इस स्पेशल केस पे भाई ध्यान देना है, स्पेशल केस पे ध्यान देना। जब कभी भी बात किया जाएगा पेंसिल का, इंक का, चौक का, चौक जानते हैं जो हम लोग वो बोर्ड पर लिखा करते थे बचपन में उस स्लेट पे,
तो पेंसिल का, इंक का, चौक का, ये तीनों भले ही निर्जीव है, ये तीनों भले ही निर्जीव है, लेकिन इसके साथ भाई लगता क्या है, प्रेपोजिशन इन लगता है। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर? क्योंकि इस सभी का हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कांट यूज अगेन, यानी कि दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इस सभी का दोबारा प्रयोग नहीं होता है, समझे क्या भाई? इसीलिए पेंसिल की, इंक की और चौक की बात होगा तो हम क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर इन लगाएंगे। चलिए यहां देखिए क्या लिखा है, ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लव लेटर। अरे यार उसने लव लेटर लिखा, सर मैथ पर क्या हो गया, माथे पर क्या हो गया? सर समझ में आ गया पंडित राकेश सर, चोट लग गया है भाई, रोहित कुमार चोट लग गया, देख रहे हैं सर फूट गया है, फिर भी आपके सामने हम क्लास करवा रहे हैं ना, चिल्ला चिल्ला कर। कोई एनर्जी में कमी लग रहा है क्या? नहीं। आप लोग सिर्फ शेयर मत करिए, अपने पढ़ लीजिए, दूसरे को नहीं, सर को नहीं फायदा होना चाहिए। ही रोट अ लव लेटर, ही रोट अ लव लेटर, इंक, आप लोग समझेगा इंक निर्जीव है, विद लगा दो तो विद नहीं लगेगा, बता देना इन लगेगा। द टीचर रोट सम क्वेश्चन, टीचर ने कुछ क्वेश्चंस लिखा बोर्ड पर, क्या चीज से? चौक से, चौक निर्जीव है लेकिन यहाँ पर इन लगाएंगे हम। चिल्ड्रेन आर मेकिंग ड्राइंग, चिल्ड्रेन ने ड्राइंग बना रहा था, बना रहा है पेंसिल से, पेंसिल क्या लगा देंगे भैया? इन लगा देंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं भैया, आगे चलिए। अब यहाँ देखिए, अब ये कॉन्सेप्ट देख लीजिए एक बार, ये कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है, बात किया जाएगा आपका बिसाइड का। बिसाइड मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में, अगर कोई चीज आपके बगल में बैठा हो, बगल में हो, तो आप क्या लगाएंगे? बिसाइड। लेकिन बिसाइड्स की बात किया जाएगा तो बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, के अतिरिक्त, के अलावा, यानी कि आपके पास एक चीज को छोड़कर एक चीज और रहेगा, तो आप क्या बोलेंगे? मेरे पास अलावा है, इस सेंस में और भी है मेरे पास। हाय प्रवीण सर, विशाल बिहारी, हाय भाई विशाल जी, स्वागत है आपका। तो बिसाइड और बिसाइड्स में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिसाइड एंड बिसाइड? देयर आर ओनली वन लेटर्स एक्स्ट्रा इन बिसाइड्स एंड बिसाइड्स। बिसाइड्स में एक लेटर एक्स्ट्रा है, बिसाइड्स का मतलब होता है इन एडिशन टू, जब एक चीज से बढ़कर एक चीज हो, एक चीज से ज्यादा एक चीज हो, बिसाइड्स, और एक ही चीज का बात होगा, बगल में का बात होगा, तो हम लगाएंगे बिसाइड। समझ में आ गई बात है? यहाँ समझिए। अब यहाँ क्वेश्चन लगेगा, क्वेश्चन को समझ के बनाना है। देखिए क्या लिखा है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, और कार के अलावा, कार के अतिरिक्त क्या है? कार के अतिरिक्त क्या है? ऐसे हम बोलेंगे क्या, मेरे पास कार के बगल में बाइक है? अब बोले मजाक कर रहे हैं सर, क्या मतलब हम सब इंग्लिश नहीं बुझते हैं तो लपेट दीजिएगा मर्दे, ठीक बात नहीं है ये, समझे क्या? अरे भाई क्या बात करते हैं आप, कार के अलावा बाइक है, बाइक तो था ही, हम कार भी खरीद लिए, मेरे पास कार और बाइक दोनों है, इसका मतलब यहाँ पर अतिरिक्त का सेंस आ रहा है, आप क्या लगाएंगे? बिसाइड्स लगाएंगे। आई हैव अ कार बिसाइड्स अ बाइक, आई हैव अ कार के अलावा, के अतिरिक्त, के बजाय, ठीक है। आगे देखिए हम लिख रहे हैं आई हैव अ लैपटॉप फोन, मेरे पास फोन के अलावा लैपटॉप भी है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे भैया? बिसाइड्स लगाएंगे। समझ में आ गया? अब देखिए क्या लिखा है तीसरा नंबर, सी कैम एंड सीट, वह आया और बैठ गया, कहां बैठ गया? मेरे बगल में। अब मान के चलिए हम यहाँ पर तो बैठे ही थे, हम यहाँ पर बैठे ही थे एकदम मजे में, वो आ गई और पगली मेरे बगल में बैठ गई, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। बताओ भाई अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे यार। यहाँ देखो हिम्मत है कुछ करने का, सी कैम एंड सीट, मेरे बगल में बैठ गई ना, तो बगल में बैठ गई तो हम क्या लगा देंगे भाई? बिसाइड लगा देंगे, बिसाइड लगा देंगे। आगे देखिए क्या लिखा है, नेपाल इज डैश बिहार, नेपाल बिहार के बगल में है, तो बगल में है तो हम क्या लगा देंगे? बिसाइड। देखिए सभी लोगों का आंसर आ रहा है, क्या आप लोगों को सच में समझ में आ रहा है? तो एक बार जोर से मेरे लिए नारा लगाइए, एक बार प्रवीण प्रताप बाबा की जय हो, एक बार लगाइए, और फिर हम नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। बताइए एक बार भाई, चोट लगने के बाद भी आपके सामने आपके गुरु हमेशा फुल एनर्जी में खड़े हैं भाई, अब इतना आपको करना पड़ेगा। जय हो, कमेंट में आना चाहिए प्रवीण प्रताप बाबा की जय। चलिए भाई एकदम हिल जाना चाहिए, जय हो जय हो जय हो, विजय हो। चलिए भाई मजा आ गया आप लोगों के साथ पढ़ाकर। यहाँ देखिए
अगर हम बात करेंगे भैया कॉन्सेप्ट की, मेरा कॉन्सेप्ट है राउंड और अराउंड का। राउंड और अराउंड दोनों का मतलब होता है चारों ओर। दोनों का मतलब क्या होता है भाई? चारों ओर। चारों ओर। अगर देखिए किसी को पीडीएफ चाहिए भैया तो आप इस नंबर पे कॉल कर, सॉरी व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल नहीं करिएगा प्लीज। अगर कोई डाउट हो तभी कॉल करिएगा, पीडीएफ वूडीएफ के लिए कॉल नहीं करिएगा। अगर आपको कोई चीज समझने में परेशानी हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, आप पीडीएफ मांगेंगे, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, हाँ ठीक है भाई, चलिए। हाँ, और कोई दिक्कत हो तभी कॉल करिएगा, अदरवाइज कॉल नहीं करिएगा। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए आप क्या लिखा है, राउंड और अराउंड दोनों मतलब क्या होता है? चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर, चारों ओर। भाई चक्कर भी आ जाएगा, अभी बहुत पुराना है। लेकिन राउंड का प्रयोग कहाँ लगाते हैं हम? सर्कुलर में। सर्कुलर कहने का मतलब वृत्ताकार हो, गोल हो। अराउंड का मतलब कहाँ होता है? जिग जैग में। जिग जैग करने का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, देख रहे हैं? तो ऐसे रहेगा, मान के चलिए हमको एक चक्कर काटना, हम ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, ऐसे गए, चारों साइड तो घूम लिए, तो इसको बोलेंगे जिग जैग। लेकिन हम ऐसे गए और ऐसे आ गए सर्कुलर में, ये भी चारों साइड, ये भी चारों साइड, तो हो गया गोल। वहां पर लगाएंगे राउंड, यहाँ पे लगाएंगे अराउंड। बात समझ में आ गई भाई? क्या क्वेश्चन बताएंगे आप लोग, समझ में आ गई तो? सुनील कुमार गोस्वामी, प्रवीण प्रताप सर की जय हो। प्रदीप कुमार पीपी, प्रताप बाबा की जय हो। अभिषेक कुमार, प्रवीण प्रताप बाबा की जय हो। वैष्णवी दुबे जय हो। रविल राजा जय हो। बीना साहब पीपी जय हो। हाँ ठीक है, पंडित राकेश जय हो, जय हो। एसपाई यादव जय हो। बहुत बढ़िया भाई, आप लोगों का प्यार देखकर दिल से आत्मा कलप रहा है। आप लोग सिर्फ शेयर करिएगा, आपके पास जितने, देखिए 14 बच्चे हैं, 14 बच्चे अगर 3-3 को लाएंगे ना, 4-4 को 50 प्लस हो जाएगा। और हमें पता है ऐसा कोई भी लड़का नहीं होगा जिसके पास 4-5, और लड़की नहीं होगी जिसके पास, लड़की के पास तो बहुत फ्रेंड रहती है, और लड़की एक बार बोल देना तो लड़की विश्वास, लड़का तो थोड़ा कमो विश्वास करता है, दो क्या पढ़ाएंगे, हम अपने पढ़ लेंगे। लेकिन लड़की वाली पे ज्यादा विश्वास करती है, लड़की लड़की को बता दे। तो यहाँ देखिए, पीपल आर सिटिंग, लोग बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं? द गार्डन में। अब गार्डन तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया कि गार्डन ऐसा ही होगा, गोल ही होगा। गार्डन में ऐसे 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 लोग बैठ जाते हैं, चारों ओर बैठे हैं। तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे भैया? अराउंड लगा देंगे। क्या लगा देंगे? राउंड, अराउंड लगा देंगे, क्योंकि अराउंड मतलब जिग-जैग हो सकता है। मान के चलिए अब कैसे बैठे हैं गार्डन में, बताया नहीं गया, हमें भी कोई आइडिया नहीं है कि गार्डन कैसा होगा। अब गार्डन गोल में ही होगा या गार्डन ऐसे फैला होगा। लेकिन यहाँ देखिए, सी ओर, ओर मतलब क्या होता है? देखिए, वियर मतलब होता है पहनना, और वियर का V2 होता है ओर। अब उसने पहना है, वॉच पहना, देखिए हम घड़ी पहने हैं, हम घड़ी पहने और इसको बोलते हैं वृष्ट। वृष्ट मतलब क्या होता है भाई? वृष्ट मतलब होता है कलाई, कलाई। वृष्ट मतलब कलाई। लेकिन हमारे टाइपिस्ट साहब ने देखिए कमर को भी क्या कर दिया है? कमर तेरी लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट कर दिया है भाई। देखिए उसको वेस्ट बोलते हैं यार, क्या बोलते हैं? चलिए आप गौर से देखेंगे तो कलाई हो गया। कलाई क्या है भाई? गोलाकार हो गया घड़ी, इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? सॉरी, यहाँ पे क्या लगाएंगे भैया? राउंड लगाएंगे। क्या लगाएंगे? राउंड लगाएंगे। अब इस वेस्ट को देखिए, वेस्ट मतलब क्या होता है भाई? वेस्ट की बात करें तो वेस्ट मतलब होता है कमर। वेस्ट मतलब क्या होता है? कमर। अब सी ओर, उसने एक बेल्ट पहनी हुई है, कमर अब ज्यादा ऊपर तो आ नहीं सकते। कमर कैसा होता है आप लोग भी जानते हैं, कमर इस ऐसा किसका होता है भाई? ऐसे ही तो आएगा ना बेल्ट कमर पे, तो हम क्या लगाएंगे भाई? राउंड वेस्ट। ठीक है, आगे देखिए। आ हा, क्या बात है भाई, क्या बात है। मोनिका मैम आ गई आप लोगों का। मोनिका और नेकलेस, नेकलेस मतलब होता है गले का हार। गले के हार पहनिए गर्दन के चारों ओर। गर्दन किसी भी लड़की का देखे है क्या कि भाई ऐसे करके गर्दन हो किसी लड़की का? मजाक नहीं करिएगा भाई, क्लास में लड़की सभी है, फिर हमको भी गाली सुनवाइएगा, आप तो अपने सुनबे करिएगा। यानी कि राउंड लगाएंगे, राउंड नेक। दिव्येश ठीक, लालू जी अपना बताइए। भाई पढ़ लो यार, यहाँ पे हाल चाल पूछने आता है। हाँ चलिए भाई, यहाँ देखिए अब अगला। तो यहाँ देखिए, ऑफ और फ्रॉम, इस दोनों मतलब होता है अलग होना। क्या होना भाई? अलग होना, अलग होना, अलग होना। लेकिन अगर कोई आदमी की गलती से कोई चीज अलग हो रहा है तो ऑफ लगाएंगे, और नेचुरल प्रोसेस है भगवान की गलती से, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। यहाँ देखिए क्या लिखा है,
अब लिखा है लीव्स आर फॉलिंग द ट्री, अगर पत्ते पेड़ से गिर रहे हैं भगवान का देन है, भगवान की एरर है, नेचुरल प्रोसेस है, फ्रॉम लगाएंगे। लेकिन ही फॉल द ट्री, अब कोई पेड़ पे चढ़ रहा है, पेड़ पर से गिर गया, अब पेड़ पे ऐसे चढ़ा और यहां से ही ऐसे गिर गया, तो अब गिर गया तो इसकी कोई गलती होगी, पैर फिसल गया होगा, इसका गलती होगा, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, फॉलो। जय हो जय हो। यहां बताइए, अब देखिए ये भी बड़ा पूछता है आजकल, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इस दोनों का मतलब होता है के सामने, के सामने, चाहे बात करेंगे आप इन फ्रंट ऑफ का या बात करेंगे बिफोर का, लेकिन इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, निर्जीव के सामने रहेंगे तब, और लिविंग थिंग के सामने रहेंगे तो इसका मतलब सजीव के सामने रहेंगे, तो हम लगाएंगे क्या, बिफोर। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन देखिए, इस सब में ज्यादा जान नहीं है भाई, ज्यादा जान नहीं है, आप समझते हैं इस बात को। लिखा आई वॉज स्टैंडिंग, मैं खड़ा था एसबीआई बैंक के सामने, एसबीआई बैंक के सामने खड़ा है, एसबीआई निर्जीव है, हम क्या लगा देंगे भैया, इन फ्रंट ऑफ। अब दूसरा नंबर देखिए, द थीप वॉज ब्राउट, थीप जो है लाया गया किसके सामने, जज के सामने, अब जज तो सजीव है, तो सजीव है तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या लगा देंगे, बिफोर। बता दीजिए, बहुत दिन के बाद आए हैं, अरे यार इन फ्रंट ऑफ, चलिए मुकेश भैया, अच्छा लंबा क्लास है क्या, दोनों में ले लीजिएगा, चलिए भैया आगे देखिए भाई। अब हम बात करेंगे, ये बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है आपके लिए भाई, देखिए हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे भैया, बिटवीन का, किसका बात करेंगे भैया, बिटवीन का। अब देख लीजिए भाई, बिटवीन की बात हम करेंगे, अमंग की बात करेंगे, अमंग्स की बात करेंगे। भैया गौर से समझिएगा आप, ये देख के आपके दिल में लड्डू फूटना चाहिए, प्यार फूटना चाहिए। क्या है, बिटवीन, अमंग और अमंग्स, इस तीनों का मतलब होता है के बीच में, क्या भैया, के बीच में, बीच में। लेकिन जब बात दो का किया जाएगा तो हम बिटवीन लगाएंगे, और दो से ज्यादा का बात होगा तो हम क्या लगाएंगे, या तो अमंग या तो अमंग्स। बात समझ में आ गई, दो से ज्यादा का बात होगा तो या तो अमंग लगाएंगे या अमंग्स लगाएंगे, लेकिन अमंग हम वहां लगाएंगे जब अगला वर्ड कंसोनेंट से शुरू हो, कंसोनेंट जानबे करते हैं, अमंग्स जब दो से ज्यादा होगा लेकिन वाउल से शुरू हो, वाउल आपको पता है, ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है, यू होता है, इस पांचों को हम वाउल बोलते हैं, इस पांचों को छोड़कर जो भी बोल देंगे वो हमारा क्या हो जाएगा भाई, कंसोनेंट। बहुत चलिए भाई ठीक है। अब यहाँ समझिए, अब यहाँ क्या लिखा है, गौर से समझने का प्रयास करिएगा आप, गौर से समझिए, लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दिज नोट, कुछ नोट्स है, उस नोट्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, बोल रहा है डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, किनके बीच, तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स के बीच, यहाँ पे एस छूट गया भाई, यहाँ हम एस डाल देते हैं, स्टूडेंट्स के बीच, किनके बीच भैया, स्टूडेंट्स के बीच। अब स्टूडेंट्स में अगर आप गौर से देखेंगे तो प्लुरल है, प्लुरल है कहने का मतलब दो से ज्यादा की बातें हो रही है, कितना भैया, दो से ज्यादा की बातें हो रही है, और दो से ज्यादा है तो या तो बिटवीन, सॉरी अमंग आएगा या तो अमंग्स्ट आएगा। लेकिन गौर से देखिएगा कि शुरू क्या चीज से है, एस से, ऐसा हमारा क्या होता है, कंसोनेंट होता है, इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे अमंग, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे भैया, अमंग लगाएंगे। समझ गए भैया बात, चलिए अब गौर से देखिए, दूसरा नंबर लिखा है डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स, स्वीट्स मतलब होता है मिठाई, देखिए गौर से, आप बात करेंगे स्वीट का तो स्वीट मतलब होता है मीठा, ये सभी पूछ देता है, और स्वीट्स मतलब हो जाता है मिठाई, क्या हो जाता है, मिठाई। और एक होता है SWEET, स्वीट मतलब होता है पसीना, समझ रहे बात। हाँ, इस सुधा ने कहेगा स्वीट खाएंगे तो स्वीट ये भी वाला होता है, पसीना खाइएगा। अब देखिए, फादर डिवाइडेड द प्रॉपर्टी, पिताजी ने प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया, बांट दिया, किनके किनके बीच, एक राम जी और एक श्याम जी, तो राम एक और एक श्याम, कितना आदमी, दो आदमी, दो आदमी तो क्या लगाएंगे, तो दो आदमी तो हम बिटवीन लगाएंगे, यहां नहीं आ रहा है तो हम यहां लिख देते हैं भैया, क्या लगाएंगे हम, बिटवीन लगाएंगे। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, डिस्ट्रीब्यूट दीज स्वीट्स अस, स्वीट्स किसके बीच में बांट दिया, अस के बीच में, अस दो से ज्यादा है क्योंकि वी का ऑब्जेक्टिव केस है और आई का प्लुरल होता है वी,
और यहाँ देखिए ये क्या चीज से शुरू है, वाउल से, वाउल से शुरू है, इसलिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, अमंगस्ट। चलिए समझ में आ गया भाई, सभी का आंसर फटाफट से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अभी बहुत क्वेश्चन है भाई, इसलिए ज्यादा टाइम ना लेते हो, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अब आ गया भाई, कॉन्सेप्ट को देख लीजिए, इस सबको हम कहते हैं फिक्स प्रेपोजिशन। क्या कहते हैं भैया, फिक्स प्रेपोजिशन। ये हर कंडीशन में प्रेपोजिशन फिक्स आती है, बस इसको क्या कहते हैं, फिक्स प्रेपोजिशन। देखिए हम बात करेंगे नोन का, फेमस का, पॉपुलर का, इमिनेंट का। हम अगर इस सभी का बात करेंगे मेरे भाई, अगर इस सभी का बात करेंगे तो आपके जानकारी के लिए बता दें, इस सबका मतलब होता है प्रसिद्ध, प्रसिद्ध, ठीक है। फेमस, नोन हो, फेमस हो, पॉपुलर हो, इमिनेंट हो, तो इसके साथ भैया हम क्या लगाते हैं, फोर लगाते हैं। नोन के साथ पैसिव वॉइस में कभी कभी टू भी लगता है, लेकिन वहां पर नोन का मतलब प्रसिद्ध नहीं होता, वहां पर नोन का मतलब जानना होता है। जैसे हम लिख देंगे यहाँ पर, ही इज नोन डैश यू, तो यहाँ पर टू लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा भैया, यहाँ पर टू लगेगा। क्यों टू लगेगा, यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि वह तुम्हें जानता है। लेकिन जब इसका मतलब प्रसिद्ध होगा, जाने जाते हैं, इसका मतलब हुआ जाने जाते हैं, तो नोन होगा, फेमस, पॉपुलर, इमिनेंट, उत्कृष्ट बोलते हैं हम इसको, तो इसके लिए फोर लगाते हैं। देखिए क्या लिखा है, इंडिया इज फेमस इट्स कल्चर, इंडिया प्रसिद्ध है अपने कल्चर को लेकर, तो हम क्या लगाएंगे भैया, फोर लगाएंगे। ही इज नोन, ही इज एक्टिंग, ये हटा दीजिए, एक्टिंग, वो फेमस है, वो जाने जाते हैं अपने एक्टिंग को लेकर, तो नोन फॉर हिज एक्टिंग। चलिए भैया आगे देखिए, यहाँ देखिए भाई, गुड और बैड। गुड मतलब आप सब जानते हैं अच्छा होता है, इसे कई बार क्वेश्चन आया है और देखा गया है। बैड मतलब जानते हैं बुरा होता है या खराब होता है, बुरा होता है या खराब भी बोल सकते हैं आप, बुरा भी बोल सकते हैं या खराब भी बोल सकते हैं बैड मतलब। जैसे ये नहीं हम बोल देंगे आई एम इन बैड हेल्थ, इसका मतलब मैं खराब स्वास्थ्य में हूं, मेरा स्वास्थ्य खराब है, ठीक है। फोर फोर फोर, बहुत बढ़िया। यहाँ देखिए जब गुड या बैड की बात हो तो इसके साथ एट भी आता है और इन भी आता है, लेकिन कंडीशन अप्लाई है भाई। एट तब आता है जब आगे नाउन हो, नाउन मतलब किसी चीज में आप अच्छे हो, और कोई चीज करने में आप अच्छे हैं तो V1 प्लस ING लगाएंगे। अब यहाँ देखिए क्या लिखा है, ही इज गुड, यहाँ पर, अरे यार अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो क्या है कि ही इज गुड, वह अच्छे हैं क्या चीज में, मैथ में। और मैथ क्या है भाई, मैथ तो एक नाउन हुआ, मैथ क्या है, एक नाउन है, और जब नाउन रहेगा तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, आप कहिएगा एट लगाएंगे, ठीक है भाई। अब आगे देखिए, सी इज गुड, वह अच्छे हैं क्या चीज में, फिजिक्स में। फिजिक्स भी हमारा क्या हुआ, एक नाउन हुआ, तो हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। यहाँ देखिए रिया इज गुड लर्निंग फिजिक्स, गौर से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ING है, इसका मतलब वो चीज सीखने में अच्छी है, इसीलिए हम क्या लगाएंगे, गुड इन लर्निंग फिजिक्स। समझ गए भाई बात। तो गुड के साथ एट कब, इन कब लगता है, क्लियर हुआ क्या आप लोगों को। चलिए चलिए भाई यहाँ देखिए, अब इस कॉन्सेप्ट को देखिए, जब बात किया जाएगा थैंकफुल का, ग्रेटफुल का या इन डेप्थ का, आभारी रहूंगा, इसका मतलब होता है आभारी हूं, हमेशा आभारी रहूंगा। तो जब भी बात थैंकफुल, ग्रेटफुल और इंडेप्टेड का किया जाएगा, और अगर आप किसी पर्सन से आभारी है, किसी पर्सन के लिए आभारी है, तो आप लगाएंगे टू। लेकिन अगर आप किसी वस्तु के लिए आभारी है तो आप लगाएंगे थिंग। पर्सन को छोड़कर किसी और चीज के लिए आभारी है तो आप क्या लगाएंगे, चलिए भाई, अगर आप किसी पर्सन के लिए हैं तो क्या लगाएंगे, टू। और अगर किसी वस्तु के यानी व्यक्ति को छोड़कर, अगर आप वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए है, क्या चीज के लिए है, बच्चा सब आंसर दे रहा है थिंग, बताओ भाई। व्यक्ति के लिए क्या हुआ, कोई व्यक्ति होगा, व्यक्ति है, व्यक्ति के लिए हम क्या लगाएंगे बताइए, टू।
आई एम थैंकफुल द गिफ्ट। अभी द गिफ्ट क्या है, इंसान ने, इंसान को छोड़कर कोई चीज है, तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर, फॉर। ठीक है भाई, चलिए। दूसरा का थिंग लिख रहा है, गजब हाल है यार। थिंग के लिए हम फोर लगाएंगे तो थिंग लिख रहा है। थिंग मतलब वस्तु होता है भाई। क्या यार आप लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे होकर क्या बचपने जैसी हरकत कर रहे हैं। यहाँ देखिए, टायर्ड मतलब होता है भाई थकना। टायर्ड मतलब होता है मेरे भाई थकना। कोई भी चीज अगर आप थक जाते हैं तो किस तरीके से थकते हैं, अगर आप शारीरिक थक जाते हैं तो विद लगा दीजिए, नहीं आप मानसिक थकते हैं तो ऑफ लगा दीजिए। कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, आई एम टायर्ड वॉकिंग। वॉकिंग मतलब होता है टहलना। मैं टहल टहल के थक गया हूं, तो शारीरिक थकिएगा तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। लेकिन आई एम टायर्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। पॉवर्टी मतलब क्या होता है भाई, पॉवर्टी की बात करें तो पॉवर्टी मतलब होता है गरीबी। अब कोई आदमी गरीबी से थक गया है तो उसको मानसिक थकान होगा। क्या थकान होगा, मानसिक थकान, इसलिए हम क्या लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। चलिए अगला पे बात करते हैं हम। चलिए, हार्मफुल की बात करें, इंजूरियस की बात करें तो इसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स आता है टू। देखिए, स्मोकिंग इज हार्मफुल टू योर हेल्थ। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, सिंपल बात, इस समय ज्यादा टाइम नहीं। देखिए, प्रोहिबिट, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिफ्रेन, एब्सटेन, सफर। प्रोहिबिट की बात करें तो प्रोहिबिट मतलब होता है हानिकारक। प्रोहिबिट मना ही, मना करना। मना करना इस सब का मतलब होता है रोकना। ठीक है, सफर का मतलब मना करना, रोकना। सफर का मतलब झेलना। क्या करना, झेलना। एब्सटेन का मतलब, रिफ्रेन का मतलब परहेज करना। क्या करना भाई, परहेज करना। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना। प्रोटेक्ट का मतलब क्या भाई, रक्षा करना, रक्षा करना। और इस दोनों का मतलब यही होता है। तो जब भी बात हो प्रोहिबिट की, प्रिवेंट की, प्रोटेक्ट की, रिफ्रेन की, एब्सटेन की, सफर की, तो इसके साथ प्रेपोजिशन फिक्स आती है फ्रॉम, 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 फ्रॉम। यहाँ देखिए, यू कांट प्रिवेंट मी लिविंग। मुझे यहाँ रहने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई नहीं रोक सकता है, प्रिवेंट दिखा, प्रिवेंट के साथ क्या फिक्स आता है बाबू, फ्रॉम आता है। आप बोलेंगे अगला सर, अगला है यू शुड अब्सटेन। अब्सटेन आ गया, अब्सटेन मतलब परहेज करना। स्मोकिंग, तुझे स्मोकिंग से परहेज करनी चाहिए। स्मोकिंग के साथ क्या आएगा फिक्स भैया, फ्रॉम आएगा। बोलिए एक बार फिर से, क्या समझ में आया यार। देखिए, जब भी बात हो सीनियर की, जूनियर की, सुपीरियर की, इंफीरियर की, इंटीरियर की, प्रेफर की और इंटीरियर की, सीनियर, जूनियर, इंटीरियर, एफीरियर, एक्सटीरियर, इंफेरियर, और क्या चीज भाई, प्रेफर की, तो इसके साथ प्रेपोजिशन टू आती है। तो देखिए, सी इज जूनियर टू मी और रवि जूनियर टू मी। बताइए क्या समझ में आया। सीनियर देखे हम क्या लगा देंगे, टू। जूनियर देखे हम क्या लगा देंगे, टू। बताइए क्या समझ में आया मेरे भाई, बता दीजिए यार। बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ रहा है, इसका मतलब समझ में भी आ रहा है। देखिए, जब भी बात करेंगे हम भैया डील का, डील के साथ इन भी लगता है, विद भी लगता है, आउट भी लगता है। जब डील के साथ इन कब लगता है, डील मतलब होता है सौदा करना, और इन कब लगता है, जब बात चल रही हो व्यापार करने की, व्यापार, बिजनेस। जब विद कब लगता है, जब पर्सन की बात हो भैया, पर्सन मतलब व्यक्ति की बात हो। डील के साथ आउट कब लगता है, जब भैया भाई, क्या लिखे है यार, कसम से पता चलिए, आउट का प्रयोग हम तब करेंगे मेरे भाई जब इसका मतलब होगा बांटना, जब बांटने के सेंस में प्रयोग होगा। समझ रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए थे बारना। यहाँ देखो, दे डिल्ट क्या है भैया, दे डील, वो सौदा करता है सिर्फ डायमंड में भाई, डायमंड में। तो डील मतलब सौदा करना, बिजनेस का बात हो रहा है, डील इन डायमंड। दूसरा देखिए, सी डिल्ट मी वेरी पोलाइटली। देखिए, पर्सन है ना, मी क्या होगा, यहाँ लगाता प्रेपोजिशन। उसने मुझसे बड़े नम्रता से बात किया भाई, व्यवहार किया, पोलाइटली, वेरी पोलाइटली। मी क्या है, यहाँ पर पर्सन है, पर्सन है तो हम क्या लगा देंगे भैया, विद लगा देंगे। अब यहाँ देखिए, तीसरा क्या है, सी डिल्ट चॉकलेट्स। उन्होंने चॉकलेट बांट दिया, किसके बीच, अमंग स्टूडेंट्स के बीच। तो बांट दिया ना चॉकलेट, तो चॉकलेट बांट दिया तो हम क्या लगा देंगे, आउट लगा देंगे। इन विदाउट, वाह क्या बात है वैष्णवी दीदी, बताइए। खतरा, खतरा, गजब आपका आंसर आ। देखिए, मैक और मैड दोनों मतलब क्या होता है भाई, बनाना।
मैक और मैड दोनों मतलब होता है भाई बनाना, गौर से समझ आओ। मैक के साथ ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है, इन भी आता है, बाय भी आता है। नीचे से शुरू करते हैं। बाय तब लगता है जब कोई व्यक्ति हो, पर्सन हो। इन तब लगता है जब कोई प्लेस हो, स्थान हो, जगह हो। फ्रॉम तब लगता है जब पहली वस्तु से दूसरी वस्तु बने एवं दूसरी से पहली नहीं बने। यानी एक वस्तु से दूसरी बन जाए, लेकिन दूसरी से जब बात हो पहली वस्तु बनने की, तो पहली वस्तु बोले नहीं हम बन गए, हम नहीं बनेंगे, ठीक है, हम जा रहे हैं। और ऑफ की बात हो तो पहली से दूसरी वस्तु बनेगा और दूसरी से पहले भी बनेगा। देखिए कितना ईमानदार होगा तो ऑफ, बेईमान होगा तो विद, और बात फ्रॉम, और जब जगह की बात होगा इन, व्यक्ति की बात होगा फ्रॉम। अब पहले बात समझिए, अच्छे से समझ जाइए। पहला क्वेश्चन लिखा है द टेबल इज मेड डैश वुड। देखिए टेबल मतलब तो टेबल होता है, जानवे करते हैं मेज, और वुड मतलब होता है लकड़ी, लड़की नहीं लकड़ी। अब टेबल जो है क्या चीज से बना है, तो लकड़ी से बना है। अब एक बात बताइए, लकड़ी से बना है टेबल, और टेबल को हम तोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, सोना कि सोना? बताइए, सोना बन जाएगा, बाबू बन जाएगा? सोना बाबू नहीं बनेगा, लकड़ीये बनेगा। तो पहली वस्तु से दूसरी और दूसरी से पहली भी बन रही है। हम क्या बताएं अभी कि बाबू रे पहली से दूसरी वस्तु बने एवं दूसरी से पहली भी बने, तो मैक और मैड के साथ क्या लगाएंगे? आप कहेंगे सर ऑफ लगाएंगे, तो चिपका दो बउआ फेविकॉल से, नहीं ऑफ से। समझे बात भाई? आगे आइए। चीज मतलब होता है क्या चीज? पनीर। पनीर इज मेड मिल्क। अब पनीर जो है क्या चीज से बना है भाई? जो मिल्क क्या चीज से बना है? चीज से। अरे यार उल्टा हो गया। चीज क्या चीज से बना है? मिल्क से। क्या पनीर से वापस हम दूध बना सकते हैं? क्या बोल रहे सर, बात मजाक किरकिरा दीजिएगा। सर चोट लग गया है क्या? जी सर चोट लग गया है, सर फूट गया है, फिर भी पढ़ा रहा है, शेयर नहीं कर रहा। तुम लोग बताओ कितना हर्ट होता है यार, रोने का मन करता है लेकिन। यहाँ देखो, पनीर क्या चीज से बना है? दूध से, आप जानते हैं। आप कोई दोस्त कहेगा देखो हम पैसा दिए हैं, सब आदमी मिला के पनीर बनाओ, अब पनीर आया तो कहेगा दूध पीने का मन कर रहा है, मेरा पैसा वापस कर दो। तो कहेगा इस पनीर को दूध बना लो, कहेगा मारेंगे गधा, इसके साथ नहीं बनेगा। तो कहेंगे नहीं बनेगा तो फ्रॉम प्रीपोजिशन लगा दो ना। अब ये पढ़ाए हैं सर, देखिए फ्रॉम पहली से दूसरी वस्तु बने एवं दूसरी से पहली नहीं बने। तो आप ही बताइए, मिल्क दूध से पनीर बनता, लेकिन पनीर से क्या फिर वापस दूध बनेगा? आप बोलेंगे काहे मजाक करते हैं गुरुजी, बचपन जैसे बात करते हैं। आप देखिए ऑलमोस्ट ऑल मोबाइल फोन्स, लगभग सारे मोबाइल फोन कहाँ बनते हैं? चाइना में। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। चाइना जगह का नाम है, इन लगा दीजिए। दिस पेंटिंग इज मेड मोनिका। आ मोनिका क्या है? इंसान है, बाई लगा दीजिए। बहुत सारे खिलौने फोन पे आप लोग बना देखते होंगे, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, देखते हैं ना भाई? तो यहीं से कॉन्सेप्ट वहां जाता है। चलिए इतने सारे चीज पर हैं, अब टेस्ट योर सेल्फ यार, आप बताइए अपने आप को टेस्ट करिए, आंसर बताइए। आ, बिना शाह इंटू इंटू। अब देखिए भाई, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन पहला नंबर है मेरा, द कैट जम्प द रिवर। आप समझिए पहली बात को, देखिए हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। देखिए इनका हम कहाँ प्रयोग करते हैं? इनका प्रयोग हम करते हैं इनक्लोज एरिया, एरिया के लिए, इनक्लोज एरिया के लिए। जब कोई भी चीज इनक्लोज एरिया में, जैसे कोई डब्बा हो और डब्बा के अंदर हो इन, ठीक है। इनटू का हम बात जानते हैं, टू का जानते हैं। टू का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जब हम बात करेंगे रिसीवर का, जब कोई भी चीज प्राप्त करता होगा। विद का हम जानते हैं, हम क्या बोलते हैं जब टूल का बात करते हैं? निर्जीव चीजों का, यानी कि नॉन लिविंग थिंगों का, नॉन लिविंग थिंग का, नॉन लिविंग थिंग का। आप गौर से समझिए बात। अब बच क्या गया मेरे पास? बच गया, आप कहेंगे गुरुजी जो आंसर है वही छोड़ दिए। बच गया मेरा इनटू। अगर आप इनटू को गौर से देखेंगे तो देखिए इनटू का कई सारे प्रयोग होता है। पहला प्रयोग हम क्या बोले हैं? तो भैया ये क्या होता है? मतलब अंदर होता है, इसका मतलब अंदर होता है, लेकिन क्या चीज होता है?
प्रवेश करने की स्थिति में, यानी कि यूं समझ जाइए आप मोशन में रहेगा, मोशन में MOT, या ऐसे समझ जाइए प्रवेश करने की विधि में, कहा प्रवेश करने की अवस्था, प्रवेश करने की अवस्था, प्रवेश करने की अवस्था। दूसरी बात क्या है, जब स्टेट चेंज होगा, क्या होगा भाई, स्टेट चेंज होगा, अवस्था बदलेगा। तीसरी बात क्या है, जब आदमी एक फिगर से दूसरे फिगर में जाएगा, एक फिगर से कहा जाएगा भाई, एक फिगर से दूसरे फिगर में जाएगा, एक फिगर से दूसरे फिगर में जाएगा। अब देखिए भाई हम क्या बोल रहे हैं, जैसे कोई रूम है, ये रूम है, यहाँ पे देखिए ये रूम है भाई, इस रूम में एक आदमी पहले से बैठा है, राम नाम का लड़का पहले से बैठा है, तो इन राम इज इन द रूम, बात समझिएगा, जो आदमी पहले से बैठा है राम इज इन द रूम। लेकिन कोई आदमी यहाँ पे गेट है, यहाँ क्या है भैया मेरे, यहाँ पे मान के चलिए गेट है, अब हम यहाँ पे गेट लगा दिए, यहाँ पे गेट लगा दीजिए। अब मोहन जी रूम में जा रहे हैं, वो सुने है ना, श्री श्री 108 श्री राजा दशरथ जी पधार रहे हैं, जो बोलता था, तो जैसे ही पधारेंगे तो यहाँ पे प्रवेश होगा तो इंटू लगा देंगे, अवस्था बदलेगा इंटू लगाएंगे। अब ये बताए, देखिए आपके फिगर में हम नहीं है, अब एक फिगर से सीधा हम आ गए, अब सीधा आ गए, देखिए नहीं है और सीधा हम आ गए तो इंटू में आ गए। एक बात बताइए, बिल्ली जो जंप की रिवर में, अच्छा एक बात बताइए, अगर मेरे भाई मेरे दोस्त मेरे हम नगीर, ये नदी है, अब बिल्ली यहाँ पे रही होगी, अब बिल्ली यहाँ पे जो रही होगी तो पहले जमीन पे रही होगी ना, पहले तो जमीन पे रही होगी और तब इसमें कूद गई होगी, तो हम क्या बोले हैं, एक फिगर से दूसरे फिगर में चली गई होगी और एक फिगर से दूसरे फिगर में चली जाएगी, तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, इंटू होगा। तुम्हें देखे मेरी आंखें, इसमें क्या मेरी खफा है, यहां देखिए आओ, देयर इज नो बॉय दैट क्लास, अब कोई क्लास में लड़का पहले से बैठा, ये क्लास है आपका, एक क्लास है यार कसम से, इस क्लास में कुछ बबुआ सब पहले बैठा है, पहले से बैठा है लड़का सब क्लास में, तो ये लड़का सब क्लास में कैसा है, आप कहेंगे सर स्थिर अवस्था में है। जब कोई चीज स्थिर अवस्था में होगा और भीतर में होगा तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। अब लिखा है इन द क्लास में बैठा है, तो हम क्या लगाएंगे, इन द क्लास। स्थिर में जब प्रवेश करेगा तो इंटू लगा देते, सिंपल। अगला आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, बताइए आंसर। अभी हम बताए हैं आपको कि इंडिया का बात होगा, एक होता है स्मॉल प्लेस और एक होता है लार्ज प्लेस। जब बात करेंगे स्मॉल की तो आपको पता है मेरे दोस्त, स्मॉल की बात करेंगे तो आपको पता है एट लगता है, और लार्ज की बात करेंगे इन। कौन का फिर बताएगा इंडिया छोटा जगह है, उसको चुनवा देंगे दीवार में, पोस्टर छपवा देंगे दीवार में, लार्ज जगह है इन लगा दो यार। हा, अब देखिए लगाना कहाँ है, 3 बजे, 3 बजे मुन्नी जरूर मिलना, वही आ गया है। अब 3 बजे मिलना है तो प्रेपोजिशन का ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो मुनियो छोड़ के भाग जाएगी। अब गौर से देखिए, 3 बजे का बात है तो प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम क्या है, एट है, इन है, ऑन है। हम बताए थे एट कब लगता है, जब आपको आवर की बात किया जाए, घंटा की बात किया जाए, और घंटा की बात किया जाएगा या एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट टाइम। अब देखिए 3 बजे आवर है ना, तो क्या लगाएंगे भाई, लो लो एट, ऑप्शन नंबर सी फॉर छोटकी भौजी, शंकर कुमार। चलिए भाई आंसर मजे में आ रहा है सभी आदमी का, बिना सा इन। अच्छा पहले वाले क्वेश्चन का, चलिए प्लीज सिट डैश बेंच। अब एक बात बताइए, एक प्राणी है ऑन, ऑन के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देते हैं हम आपको। ऑन का प्रयोग होता है ऊपर के सेंस में, किसके सेंस में भैया, ऊपर के सेंस में।
ऑन ऊपर होता है, लेकिन ऑन का प्रयोग हम करते हैं कहाँ भाई, जब हमारा हो सरफेस टच हो, यानी कि एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर में हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बोतल है, बोतल को हम रखते हैं सर के ऊपर। देखिए बोतल कहाँ है भाई, सर के ऊपर है, गौर से देखिए सर के ऊपर है, देखिए गौर से दिखाई दे रहा है ना। अब सर के ऊपर में क्या टच में है कि नहीं है, टच में, आप कहेंगे बिल्कुल सर टच में है। तो जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर हो लेकिन कहाँ हो, टच में हो, तो हम क्या बोलेंगे, बोतल ऑन माई हेड। दिखाई दे रहा है भाई, बोतल ऑन माई हेड। यहाँ पर बोल रहा है नेक्स्ट बेंच। अब जब ये कोई आदमी बेंच पे बैठेगा, ये जो बेंच है इस बेंच पे बैठिएगा, तो इस बेंच पे आपका तशरीफ टच करेगा कि नहीं टच करेगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर तशरीफ तो टच करेगा। अब टच करेगा तो क्या लगाएंगे हम, ऑन लगाएंगे। शी हैज बीन लिविंग हिज हाउस डैश 90। हम बताए थे आपको टाइम 2 होता है भाई, ज्यादा नहीं समझना। ऐसा टाइम जो एस से खत्म हो, क्या हो भाई, एस से खत्म हो। अगर बात करें एस से खत्म की, और ऐसा टाइम जो बिना एस का खत्म हो, क्या हो भाई, बिना एस का खत्म हो, बिना एस का खत्म हो। अगर एस से खत्म होगा मेरे भाई, एस से खत्म होगा तो हम क्या लगाएंगे 4, और बिना एस से खत्म होगा हम क्या लगाएंगे सिंस। अब यहाँ देखिए 1990 है, 1990 में क्या एस लगा है, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, यानी बिना एस वाला है, बिना एस वाला है तो हम क्या लगा देंगे, तेरी ही गलियों में बताइए आंसर, भाग रहा है बच्चा सब, ए बच्चा सब। यहाँ देखो he she is a teacher of dash our school। देखिए अब यहाँ पर ये जो सी है ना, सी जो है ना, ये सी लड़की है और इसका ये टीचर है और इसी का स्कूल है, दोनों उसी की है। एक ही सी की दो चीज है, एक है उनका टीचर और एक है उनका स्कूल, दोनों उसी की है। और इस दोनों के चीज में, इस दोनों के बीच में वो चाहती है हम रिलेशन बना दे, एक संबंध बता दे, टीचर मेरी है। तो संबंध बताने के लिए भैया हम प्रयोग करते हैं ऑफ का। क्या चीज का भैया प्रयोग करते हैं, ऑफ का। इसलिए क्या होगा, सी इज आवर टीचर, सॉरी सी जो है टीचर भी है स्कूल भी है, दोनों एक ही स्कूल के टीचर है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, सी इज अ टीचर ऑफ आवर स्कूल। अब यहां देखिए सी डज नॉट गो टू ऑफिस। अब फिर से घंटा आ गया, अब घंटा आ गया आप क्या लगाएंगे भाई, ओ, लेकिन यहाँ पर देखिए इन ऑन एट नहीं है। अब गौर से देखिएगा इन ऑन एट नहीं है, तो अब हमको दूसरा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन पढ़िए, लिखा है सी डज नॉट गो ऑफिस। अब मान के चलिए कोई एक आदमी है रमुआ, कोई एक आदमी है रामू है। अभी क्या करता, कभी भी ना, कभी भी 6 बजे से पहले मतलब नहीं जाता है, तो आदमी क्या गुस्सा में बोलेगा, सबको बोलेगा कि मेरा ऑफिस 6 बजे, मेरा ऑफिस 6 बजे है। तो आदमी बोलेगा पर तुम कभी स्कूल ऑफिस 6 बजे से पहले नहीं जाते हो। सी डज नॉट गो टू ऑफिस 6 बजे से पहले, तो के पहले का मतलब होता है बिफोर, बिफोर 6 o'clock। क्या भैया, बिफोर 6 o'clock। अगला बताइए भाई आंसर। देखिए हम इसका आंसर नहीं बताएंगे, आप लोग बताइएगा फटाक से भाई। मजा आ रहा है यार, गजब 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 गजब। सभी का आंसर आ रहा है बी 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 बी। अरे यार बिना सा बोली बी, गजब बात है, बी कैसे लगेगा, विद 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 9 का बी कौन बोल रहा है यार, बी कैसे होगा, गजब हाल है तुम लोग का। माई ब्रदर किल्ड अ टाइगर, मेरे भाई ने टाइगर को मार दिया एक गन से, गन मतलब बंदूक। अब ये तो बताए भाई, एक होता है बाई और एक होता है विद। हम बाई का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब बात हो सजीव का, और विद का प्रयोग कहाँ करते हैं, जब बात हो निर्जीव का। यहाँ किसका बात हो रहा है, निर्जीव का, तो निर्जीव का बात हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे, विद लगाएंगे। आप लोग कुछ से कुछ आंसर बता रहे हैं, इतना देर भाई बकने का क्या फायदा है फिर।
यहाँ देखिए, अब देखिए वही बात आ गया, अब इंक आ गया। आपको बताए थे ना हम, इंक रहेगा, पेंसिल रहेगा, और क्या कहते हैं, चौक रहेगा। ये तीनों चीजों क्या होगा भैया, ये तीनों चीज भले ही निर्जीव है, भले ही क्या है, निर्जीव है, लेकिन इसके साथ हम क्या लगाते हैं, आप कहेंगे सर इन लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसको हम दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते। योर सिस्टर राइट्स डैश इन इंक। चलिए सभी का आंसर फटाफट फटा। देखो यार, वोगेंद्र यादव बोल रहे हैं विद, गजब हाल है भाई। ये विध क्यों लगेगा यार, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा के आए हैं यार। जब निर्जीव चीज रहेगा विध, ठीक है, इंक निर्जीव चीज हम मानते हैं, लेकिन आपको तीन चीज बताए हम, इंक, पेंसिल, चौक, इस तीनों के साथ इन लगता है, क्योंकि तीनों चीजों को हम नॉट यूज्ड अगेन, ये तीनों चीजों को हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, एक ही बार यूज करके खत्म हो जाता है। मतलब चलिए अब यहाँ देखिए पेन आ गया। अब पेन तो निर्जीव हो गया, नॉन लिविंग हो गया, क्या हो गया, नॉन लिविंग हो गया। अब नॉन लिविंग हो गया, तब हम यहाँ पर भी चिपका देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, तब हम भी चिपका देंगे। चलिए अगला देखिए भाई, क्या लिखा है, वी शुड अब्सटेन। अभी हम पढ़ा के आए हैं भैया, क्या पढ़ा के आए हैं कि भैया जब भी बात किया जाए अब्सटेन का, जब भी बात किया जाएगा रिफ्रेन का, जब भी बात किया जाएगा प्रिवेंट का, जब भी बात किया जाएगा आपका सफर का, जब भी बात किया जाएगा आपका क्या बोलते हैं उसको, प्रोटेक्ट का, ठीक है भैया। तो जब भी सभी का बात किया जाएगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन फिक्स आती है, क्या भैया, फ्रॉम। तो यहाँ देखिए अब्सटेन फ्रॉम समथिंग, स्मोकिंग। चलिए बहुत क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, फटाफट बोलिए। देखिए अब प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट थोड़ा समझ जाइए, इसमें हम नहीं बताए हैं। प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट देख लीजिए, एक होता है भैया प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रेपोजिशन ऑफ ट्रांसपोर्ट। गाड़ी घोड़ा के लिए कौन से प्रेपोजिशन आता है, समझ जाइए बात। जब भी बात भैया कोई भी पर्सनल व्हीकल की होगा, क्या हो, सॉरी, पब्लिक व्हीकल की, पब्लिक व्हीकल की, जब भी बात करेगा पब्लिक व्हीकल की, तो पब्लिक व्हीकल की हम लगाएंगे बाय, क्या लगाएंगे, बाय। जब भी बात किया जाएगा पर्सनल व्हीकल की, पर्सनल व्हीकल की, तो पर्सनल व्हीकल के लिए भैया हम लगाएंगे इन। अब कैसे समझेंगे पर्सनल व्हीकल है, गौर से समझ जाइए। जैसे कोई व्हीकल रहेगा, क्या रहेगा, कोई व्हीकल रहेगा, तो इससे पहले माई रहेगा, योर रहेगा, हिज रहेगा, हर रहेगा, ठीक है, आर रहेगा, उसके बाद कोई कलर का नाम रहेगा, नेम ऑफ कलर रहेगा, नेम ऑफ COLOUR कलर रहेगा। तो आप समझ जाइएगा ये क्या है, ये पर्सनल व्हीकल है। और जब भी बात किया जाएगा मेरे भाई फुट का, जब भी बात किया जाएगा फुट का, पैदल का, तो इसके साथ हम ऑन लगाते हैं। अब यहाँ देखिए पर्सनल व्हीकल, पब्लिक व्हीकल किसे कहते हैं, वैसा व्हीकल जो सबके लिए यूज किया जाए और उससे पहले कोई यूज नहीं किया जाएगा इस सब में से। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, कार। आप बोलेंगे कार से पहले हम बोलेंगे कुछ लिखा है क्या, माई योर हिज हर, ये सब, आप कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर पब्लिक व्हीकल है, कैसा व्हीकल है, पब्लिक व्हीकल का रूट फिक्स रहता है, उसी रूट से होकर जाएगा। मान के चलिए ट्रेन अगर यहाँ से यहाँ जा रही है मधुबनी से पटना, और थोड़ा सा रुक के, थोड़ा सा पटरी के बगल में किसी का घर होगा, तो बोलेगा कि सर और ड्राइवर जी थोड़ा ट्रेन में घुमाइए लीजिए ना, इधर घरे उतार दीजिएगा हमको। वो कहेगा मारेंगे बुर्बा की, पब्लिक व्हीकल है, इसमें कोई जा सकता है, लेकिन इसका रूट फिक्स रहता है। तो कार से पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब पब्लिक व्हीकल है, तो आप क्या लगा देंगे भाई, बाय लगा देंगे। चलिए आगे आइए, लेकिन यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर गौर से देखेंगे, कार से पहले हर दे दिया, हर दे दिया, ये पर्सनल व्हीकल हो गया। अभी क्या बन गया, अभी बन गया पर्सनल व्हीकल। क्या बन गया मेरे भाई, पर्सनल व्हीकल। पर्सनल व्हीकल होगा तो इन लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ आइए, आई एम फॉन्ड ऑफ, सॉरी, आई एम फॉन्ड ऑफ टीचिंग इंग्लिश। हम बात करते हैं भैया, देखिए बात करेंगे भैया इसके पीछे की हम कॉन्सेप्ट की, बात करेंगे हम क्या भैया, इसके पीछे की कॉन्सेप्ट की। अगर इसके पीछे की कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे भैया, तो आपके बात करेंगे हम टायर की, बात करेंगे हम भैया एक्यूज की, एक्यूज मतलब अपराधी होता है। बात करेंगे भैया हम गेट रीड की, उब जाना, चले गेट रीड। उसके बाद हम बात करेंगे भैया टेक केयर की, टेक केयर मतलब क्या होता है भाई, संभाल, मतलब ख्याल रखना।
उसके बाद करेंगे हम भैया फॉन्ड की, और अगर उसके बाद अगर हम बात करेंगे भैया अवेयर की। अगर ये सब चीजें अगर आपको दिखाई देती है, अगर ये सब चीजें आपको दिखाई देती है, तो इस सब चीजों के साथ प्रेपोजिशन भैया फिक्स आती है। और प्रेपोजिशन क्या फिक्स आती है? ऑफ फिक्स आती है। प्रेपोजिशन क्या फिक्स आती है मेरे भाई? तो ऑफ फिक्स आती है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, परेशानी तो बता दीजिए। एक बच्चा बोलो चल ठीक है। इस सबके साथ प्रेपोजिशन क्या आती है भाई? फिक्स आती है। क्या फिक्स आती है? तो फिक्स आती है। चाहे टायर की बात किया जाए, एक्यूज टायर मतलब थकना, गेट रीड की बात किया जाए, टेक केयर, फॉन्ड, अवेरी, सारे के साथ प्रेपोजिशन फिक्स आती है ऑफ। यहाँ पर गौर से देखेंगे क्या लिखा है? फॉन्ड। फॉन्ड के साथ प्रेपोजिशन फिक्स आती है ऑफ। चलिए भाई आगे चलिए। यहाँ देखिए लिखा है हिज ब्रदर इज लीनिंग। लीनिंग मतलब होता है अटकना, अटकना। देखिए AGAINST, अगेंस्ट का मतलब दो होता है। एक मतलब होता है के खिलाफ, के खिलाफ या के विरुद्ध, और एक मतलब होता है के सहारे, के सहारे। तो कोई भी चीज अटकता है, जैसे सीढ़ी अटकेगा, ये वॉल है, तो वॉल के ऐसे सहारे सीढ़ी अटकेगा। लिखा है हिज ब्रदर, हम जैसे इस बोर्ड के सहारे से अटक जाएंगे, तो इसके लिए सहारे होता है। वॉल मतलब होता है दीवार, वॉल मतलब दीवार, तो इसका मतलब अगेंस्ट वॉल, इसका मतलब दीवार के सहारे। चलिए भाई आगे देखिए लिखा है एनवाइड। देखिए भैया जब कभी भी बात किया जाएगा एनवाई का, प्लीज्ड का, एनवाई का, प्लीज्ड का, एंग्री का, जब कभी भी बात किया जाए एनवाई का, एनवाई मतलब चिढ़ना, एनवाई मतलब चिढ़ना, प्लीज मतलब खुश होना, एंग्री मतलब गुस्सा। अगर इसकी बात किया जाए, अगर आप ये सारी चीजें किसी व्यक्ति से है, क्या चीज से है भाई? किसी व्यक्ति से है, किसी व्यक्ति से है तो आप लगाएंगे विद। क्या लगाएंगे? विद। लेकिन अदर देन पर्सन है, अदर देन पर्सन है, अदर देन पर्सन है, आप अगर व्यक्ति को छोड़कर किसी चीज से है तो आप लगाएंगे भैया एट। क्या लगाएंगे भैया? एट। अब गौर से देखिए, गौर से देखिए लिखा है माय फादर वाज एनवाइड, मेरे पिताजी एनवाइड से, किससे भाई? हिज ब्रदर से, अपने भाई से, उसके भाई से। तो भाई क्या हुआ? व्यक्ति हुआ, व्यक्ति रहेगा तो हम क्या लगा देंगे? विद लगा देंगे। ऑप्शन नंबर ए। सभी का आंसर फटाफट से आ रहा है। चलिए भाई यहाँ देखिए अब लिखा है, देखिए राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम एक तेज लड़का है, और ही इज गुड इंग्लिश, इंग्लिश ये देखिए नाउन है, नाउन है, कुछ मत करिए आप ऐड चिपका दीजिए। अब ये पढ़ा क्या है गुड बैड वाला, ज्यादा टाइम इस पे मत लगाइए। आगे चलिए भाई, आगे चलिए चलिए अब यहाँ देखिए यू आर आस्क्ड टू लुक डैश। अब देखिए लुक जो होता है ना भाई, लुक के साथ चार प्रेपोजिशन आता है। समझ जाइएगा बात को, समझ जाइएगा तो मजा आ जाएगा। देखिए लुक के साथ एट आता है, लुक के साथ इनटू आता है, लुक के साथ फोर आता है, और लुक के साथ अगर बात करें भाई तो लुक के साथ आपका आफ्टर आता है। ये सारी चीजें आता है मेरे भाई, बशर्ते थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। लुक के साथ एट तब आता है जब इसका मतलब होता है ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। इनटू आता है तो इसका मतलब होता है मेरे भाई जांच पड़ताल करना, जांच पड़ताल करना, इन्वेस्टिगेट करना। फोर आता है भाई कोई चीज होता है खोजना, और आफ्टर आता है तो इसका मतलब होता है मेरे भाई देखभाल करना। क्या होता है मेरे भाई? देखभाल करना। यहाँ पर बात क्या हो रही है उस बात पे ध्यान दीजिए। यू आर आस्क्ड टू लुक डैश द केस, उसको कहा गया तुम केस का क्या करो? ध्यान से देखो, जांच पड़ताल करो, खोजो की देखभाल करो। तो केस को क्या करेगा लोग? जांच पड़ताल करेगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा? इनटू हो जाएगा। भैया एक कॉन्सेप्ट से भी लिखते चलिएगा, ये सभी आपके दिमाग एग्जाम में आएगा। चलिए भैया अगला कॉन्सेप्ट आप अगर देख ले गौर से तो मजा आ जाएगा। बीरू इतना प्यारा क्लास को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो बताइए फिर क्या फायदा है इतना चिल्लाने का। अगर कभी भी बात किया जाए बिलीव का, फेथ का, ट्रस्ट का, ठीक है, फेथ, बिलीव, ट्रस्ट, इस सबका मतलब होता है मेरे भाई विश्वास, आशा। अगर इसकी बात किया जाए मेरे भाई तो इसके साथ हमेशा प्रेपोजिशन फिक्स आता है। क्या?
बिलीव, देखते होइएगा कहीं कहीं लिखा दिखता है बिलीव इन योर सेल्फ, तो क्या लिखा है, ऑल द स्टूडेंट हैव फेथ, फेथ मतलब विश्वास, किसको है, सारे स्टूडेंट को विश्वास है गॉड में, तो गॉड के बिलीव के साथ, फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए। बताइए कहीं कोई दिक्कत है, समस्या, परेशानी है, बताओ मेरे भाई, एक बार नारा लगना चाहिए भाई परवीन प्रताप बाबा की, बहुत देर हो गया भाई, 1.25 घंटा हो गया क्लास, चोट लगने के बावजूद भी आपके साथ खड़े हैं, अगर फिर भी आप शेयर नहीं करे और प्यारा प्यारा कमेंट नहीं किए तो हमारे अंदर एनर्जी कहां से आएगा, एनर्जी यार तू लोग लाएगा, बताओ। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ लिखा देयर इज अ फ्रेंडशिप फॉर गर्ल्स, अब देखिए भैया यहाँ पर 4 लड़की की बात हो गई, 4 गर्ल्स है, हम आपको बताए हैं बउआ रे, एक होता है बिटवीन, एक होता है अमंग, और एक होता है अमंगस्ट, होता है कि नहीं होता है। अब अमंग बिटवीन का बात करते हैं 2 के लिए, और अमंग अमंगस्ट का बात करते हैं 2 से ज्यादा के लिए, लेकिन अमंग का प्रयोग करता है कंसोनेंट के लिए और अमंगस्ट का प्रयोग करते हैं वाउल के लिए, करते हैं कि नहीं करते हैं। यहाँ पर 4 है, 4 है तो पहली बात तो बिटवीन नहीं होगा, ऑन तो टच के लिए होता है, हटा दो, फ्रॉम हटा दो, बच गया एक अमंग, यहाँ देखो एफ से शुरू है, एफ मतलब कंसोनेंट से शुरू है, बताइए भैया समझ में आया कि नहीं। चलिए भैया आगे देखिए, ही डिड एमए, इंग्लिश में एमए की है तो इन लगाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 22 नंबर इंग्लिश से। चलिए अब देखिए, अब पोएम हैज कंपोज, एक पोएम कंपोज किया गया है मी के द्वारा, मी क्या है भैया, लिविंग थिंग है, और लिविंग थिंग के लिए हम पढ़ा के आए हैं, क्या लगता है भाई, आप कहेंगे सर बाय लगता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए मैड, कटन मतलब क्या होता है भैया, रुई 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 रुई, दिस शर्ट इज मेड कटन, हम पहली बात बताए, कोई वस्तु ए है, कोई वस्तु बी है, एक से दूसरा बन जाए, दूसरा से पहला बन जाए, तो मेड के साथ क्या लगता है, तो ऑफ लगता है, एक से दूसरा बने, दूसरा से पहला बन जाए, नहीं बने तो फ्रॉम लगता है, ठीक है। यहाँ देखिए कॉटन से शर्ट, और शर्ट को फिर हम काट कूट देंगे तो रुइये का शर्ट होगा, सोना थोड़ी बन जाएगा, इसीलिए ऑफ लगा देंगे, अब ये पढ़ा क्या है। लेकिन यहाँ देखिए स्वीट्स, मिठाई दूध से बना है, लेकिन दूध से वापस मिठाई नहीं बनेगा, इसलिए हम क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। आगे देखिए आई प्रेफर, अभी हम बताए भैया कि कभी भी बात हो आपका सीनियर का, जूनियर का, ठीक है, एक्सटीरियर का, इंटीरियर का, ठीक है, सुपीरियर का, और बात हो आपका प्रेफर का, अगर इस सभी की बात हो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे हमनगीर, मेरे हम जहां, तो इसके साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं, प्रेफर है क्या लगा देंगे भाई, टू लगा देंगे। थम्स अप करो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ यार। चलिए भाई आगे चलिए, यहाँ एक मिनट, 2 में लगा है ना भाई, चलिए हाँ चलिए, यहाँ देखिए दिस बुक इज, देखिए एक टेबल है, टेबल के ऊपर एक किताब रखा है, तो आप एक बात बताइए, टेबल के ऊपर किताब रहेगा तो टच में रहेगा कि नहीं, आप कहेंगे बिल्कुल सर, सरफेस टच में रहेगा, क्या चीज में रहेगा, सरफेस टच में रहेगा, सरफेस टच है तो सर क्या लगा दीजिए, आप कहेंगे सर ऑन चिपका दीजिए, बात खत्म, अभी आप सर पे बोतल रख के बताए थे। सी इज डैश फोर, सी इज डैश, हाँ चलिए देखिए भाई, इज के साथ, आर के साथ, एम के साथ 2 + V1 लगा देते हैं, तो इसका मतलब होता है होने वाला है, होने वाला है, इसका मतलब क्या होता है, होने वाला है। जैसे हम बोल देंगे वह रोने वाली है, वह रोने वाली है, तो हम क्या लगा देंगे, इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, ही इज टू वीप, वह रोने वाली है। और क्या है, अगर आप इज के साथ, आर के साथ या एम के साथ अबाउट लगा दे, क्या लगा दे भैया, क्या लगा दे भैया, अबाउट लगा दे, और अबाउट के साथ टू के साथ V1 लगा दे, अगर ऐसे लगा दे तो इसका मतलब होता है होने ही वाला है, क्या होता है, होने ही वाला है। जैसे हम बोल देंगे वह रोने ही वाली है, यानी कि अब बिल्कुल काम होने के नजदीक है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे हम, वह रोने वाली है, सॉरी यहाँ पे सी होगा,
सीज, यहाँ पर रोने ही वाली है तो क्या बनाएंगे हम, सी इज अबाउट टू वीप, सी इज अबाउट टू वीप। अब यहाँ देखिए गौर से, यहाँ वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है, वह जाने ही वाली है तो सीज टू है, सीज अबाउट टू गो। चलिए, डिवाइड द बनाना सीता एंड गीता। देखिए बनाना को बांट दो सीता और गीता के बीच में, क्या है भैया, दो है, और दो के लिए हम अभी ठोक के आए थे, आप लोगों को समझा के आए थे, बिटवीन लगेगा। यो प्रवीण प्रताप, समझ में आया क्या भाई। यहाँ देखिए, अब देखिए लड़का कूद गया है रिवर में, तो रिवर यहाँ होगा, लड़का यहाँ होगा, लड़का पहले जमीन पे होगा, फिर कहाँ चल गया होगा, नदी में। एक फिगर से दूसरे फिगर में गया, क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। एक फिगर से दूसरे फिगर में ट्रांसफर होगा, इनटू लगाएंगे। चलिए भैया आगे देखिए, यू आर गोइंग डैश योर होम। इस होम के बारे में भैया समझ जाइए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, गौर से देखिए, जैसे अगर होम रहेगा अकेले, तो इससे पहले नो प्रेपोजिशन, इससे पहले क्या भैया, नो प्रेपोजिशन। जैसे हम लिख देंगे आई एम गोइंग टू होम, तो भाई गड़बड़ हो जाएगा, बता दे रहे हैं आपको, यहां से टू को हटाना पड़ेगा तब, यानी कि सही से लिखना पड़ेगा आई एम गोइंग होम, तभी जाके क्या होगा भैया सही। आप होम से पहले प्रेपोजिशन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसी बात को ऐसे समझे हम कि अगर होम लिखा हो और होम से पहले कोई आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हो, क्या लिखा हो, पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखा हो। पॉजेसिव एडजेक्टिव इन द सेंस, जैसे माई योर हीज हर, तब लगेगा। जैसे हम इसको ऐसे बोल दे ही इज गोइंग डैश माई होम, तब यहाँ पे भैया टू लगेगा, क्योंकि यहाँ पर होम से पहले क्या लग गया, एडजेक्टिव लग गया। तो यहाँ देखिए क्या लिखा है, यू आर गोइंग होम, लेकिन होम से पहले क्या लगा है, योर लगा है, तब प्रेपोजिशन टू लगेगा। देखिए क्या लिखा है भाई, बस है। हम पहले बताए थे आपको क्या चीज, पब्लिक व्हीकल, क्या भैया, पब्लिक व्हीकल में कोई भी जैसे बस होगा, उससे पहले एडजेक्टिव नहीं होगा, कोई गाड़ी घोड़ा होगा, कार होगा, बस होगा, ट्रेन होगा, नहीं लगेगा, तो उसके लिए आप क्या लगा दीजिएगा, बाय लगा दीजिए। देखिए यहाँ पर बस से पहले कोई चीज है क्या, नहीं है, तो क्या लगा देंगे, बाय। ही कट हिज फिंगर ए नाइफ, उसने अपनी फिंगर को क्या चीज से काट लिया, नाइफ से। नाइफ क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग है, क्या लग जाएगा भैया, विद लग जाएगा। देखिए गर्दा उड़ा के है सारे क्वेश्चन को। ही द स्टूडेंट्स हैव बीन रीडिंग द बुक टू आवर्स, क्या लिखा है, द स्टूडेंट हैव बीन रीडिंग द बुक टू आवर्स। अभी हम बताएं कि अगर कोई भी टाइम हो, टाइम देखिए एस से खत्म हो रहा है, एस से खत्म हो रहा है कि एस से नहीं खत्म हो रहा है, ऐसे खत्म हो रहा है मेरे भाई, तो आप क्या लगा दीजिए 4। ऐसे खत्म नहीं हो रहा, क्या लगा दीजिए सिंस। यहाँ 2 आवर्स में देखिएगा ऐसे खत्म हो रहा है कि नहीं भाई, हो रहा है, तो सिंस नहीं लगेगा, क्या लगा देंगे हम 4 2 आवर्स। कितना क्वेश्चन है सर, यार बनाते चलो न, थक गया क्या यार। क्या लिखा है, अ पुअर हैव टू वर्क डैश मॉर्निंग टू इवनिंग। देखिए कभी भी आपको ऐसा कुछ मिल जाए, यहाँ पे टाइम लिखा हो, ठीक है, और यहाँ कुछ मिल जाए और यहाँ पर भी टाइम लिखा हो, ये कॉन्सेप्ट को समझ जाइए, ये कॉन्सेप्ट को समझ जाए मेरे भाई। आप देखिए अगर ऐसा कभी भी हो कि यहाँ पे भी टाइम लिखा मिल जाए और वहां पे भी टाइम लिखा मिल जाए, और पहले वाले टाइम से पहले अगर टू दिया हो, तो यहाँ पर आप हमेशा और हमेशा क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए मॉर्निंग भी टाइम है, आफ्टरनून भी टाइम है, और बीच में यहाँ पर क्या लिखा है, टू, हमको भरना यहाँ पर है, तो यहाँ पर हम क्या भर देंगे भैया, फ्रॉम भर देंगे। समझे क्या बेरो, चलिए आगे आइए। यहाँ देखिए क्या लिखा, ही फॉल, देखिए फॉल के साथ इन फिक्स आता है, आई फॉल इन लव विद यू, ही फॉल लव विद रानी, वह रानी के प्यार में पड़ गया, है फॉल हो जाएगा, डेंजर, ये सबके फिक्स होता है। देखिए आई गो टू योर पार्सल मंडे, मंडे क्या हो गया,
मंडे क्या हो गया भाई, इस टाइम के अंत में एस है क्या, आप बोलेंगे नहीं है एस, नहीं है एस, सिंस लगा दीजिए। आई एम ग्रेटफुल, अब ये बताए थे माय फ्रेंड्स, अभी आपको बता क्या है देख लीजिए। ग्रेटफुल बताए होंगे, आपको हम थैंकफुल बताए होंगे, और क्या बताए होंगे, इन डेप्थ। देखिए ग्रेटफुल, थैंकफुल और इन डेप्थ, अगर पर्सन से है तो आप क्या लगाएंगे, टू, और व्यक्ति से पर्सन छोड़कर है तो फोर। चलिए हम चलेंगे आगे, और पर्सन से है कि क्या चीज से हम चेक करेंगे, पर्सन से है कि क्या चीज से हम चेक करेंगे, चलिए पर्सन से हम तो हम क्या लगा देंगे भैया, टू, हिज माई फ्रेंड्स पर्सन हुआ। चलिए आगे चलेंगे, यहाँ देखेंगे ही डाइड मलेरिया, मलेरिया बीमारी का नाम है, बीमारी से अगर आप मर गए तो आप ऑफ लगाएंगे, बात खत्म। आगे चलिए, एक्सीडेंट में मर गए आप क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। आगे चलिए, आप ये सब पढ़ा दिए हैं। ही डाइड हार्ड वर्क एंड एक्सहॉशन, ये कोई कारण है, ये क्या है भैया, रीजन है, ये क्या है भैया मेरे, रीजन है, रीजन से कोई मरेगा क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, सिंपल सी बात है। ये सब अभी हम आपको पढ़ा दिए। आगे देखिए ब्रिज, हम इसके बारे में बता दे, देखिए नदी है ऐसे, और पुल तो इस पार से उस पार होगा, होगा कि नहीं होगा, और ऊपर होगा, जब ऊपर हो क्या हो, ऊपर हो, और एक पार से, एक ओर से दूसरी ओर हो, ऊपर हो और एक ओर से दूसरी ओर हो, क्या हो, एक ओर से दूसरी ओर हो, तो याद रखिएगा आप इसके लिए क्या लगाएंगे भैया, अवर लगाएंगे, क्या लगाएंगे भैया, अवर लगाएंगे। मैरिड, अब देखिए भैया, अगर आप बात करें लिसेन का कॉन्सेप्ट देख लीजिए भैया, कॉन्सेप्ट क्या बात करता है, बात करेंगे भैया आप लिसेन का, बात करेंगे भैया आप बिलोंग का, ठीक है भैया, बात करेंगे आप मैरिड का, ठीक है, और बात करेंगे भैया, चलिए इस तीनों का समझिए अभी, इस तीनों की बात अगर हम करें भैया, तो इस तीनों के साथ हम भैया टू प्रेपोजिशन लगाते हैं, क्या प्रेपोजिशन लगाते हैं, टू। मैरिड लिखा है, मैरिड टू सीता, चलिए देखिए कहां से कहां बालक सब आ गए, 5 पर आ गए, कोई बात नहीं भाई। चलिए यहाँ देखिए, इट इज 10 o'clock डैश वॉच, देखिए बाय का बहुत सारे मीनिंग होता है, बाय के बात करेंगे तो इसका मतलब के द्वारा भी होता है, के द्वारा भी होता है, इसका मतलब के तक भी होता है, ठीक है, इसका मतलब के तक भी होता है, इसकी बात अगर आप करेंगे तो इसकी बात अगर आप करेंगे तो के अनुसार भी होता है, क्या, के अनुसार भी होता है। अब यहाँ देख लीजिए कैसे, जैसे कहीं कहीं पे फ्लिपकार्ट पे ऑर्डर करते होंगे तो आपको दिखता होगा, इसका मतलब तक, हाँ जैसे दिखता होगा कि योर ऑर्डर डिलीवर बाय मंडे, आपका ऑर्डर जो है डिलीवर मंडे तक हो जाएगा। यहाँ पे है कि इट इज 10 o'clock डैश माई वॉच, कोई आपसे समय पूछा, पूछा कितना समय हो रहा है, आप कहेंगे मेरे घड़ी के अनुसार क्या हो रहा है, 10 बज रहा है, तो बाय लगा देंगे के अनुसार के लिए। आइए एंग्री है, वही बात, एंग्री बिहेवियर पे हम बताए थे भैया आपको, जब बात किया जाएगा एंग्री का, जब बात किया जाएगा एनवाई का, जब बात किया जाएगा प्लीज्ड का, अगर इस तीनों का बात किया जा रहा है मेरे भाई, अगर इस तीनों का बात किया जा रहा है, और इस तीनों के साथ अगर पर्सन से है, पर्सन से है कि थिंग से है, अगर आप पर्सन से हैं या थिंग से है, पर्सन से है तो आप विद लगा दीजिए, और पर्सन छोड़कर कोई चीज से है तो आप एट लगा दीजिए, सिंपल सी बात है, कोई इसमें झोझो झाझा वाले बात नहीं है। मैं गुस्सा हूं किससे, तुमसे नहीं, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे व्यवहार से, आदमी नहीं है, आदमी नहीं है, आप एट लगा दीजिए, आदमी रहता विद लगा देते दूरी यार। चलिए यहाँ बताइए, लिखा एंग्री, देखिए अब इस बार आदमी से गुस्सा हो गया, ये तो पर्सन है ना मेरे भाई, ये तो पर्सन है, पर्सन है तो क्या लगा दीजिए, विद लगा दीजिए, सिंपल सी बात है। चलिए द रिंग इज मेड गोल्ड, अब देखिए रिंग जो है मेड गोल्ड का बना है, सोना का बना है, रिंग, रिंग मतलब अंगूठी, अंगूठी को तोड़ देंगे तो क्या सोना नहीं निकलेगा, चांदी निकलेगा, तो क्या लगाएंगे भैया, एक वस्तु से दूसरी वस्तु, दूसरी वस्तु से पहली वस्तु। कर्ड डैश मिल्क, कर्ड जो है दही जो है दूध से बना, लेकिन दूध से वापस दही बनेगा नहीं, तो हम फ्रॉम लगा देंगे। चलिए 49 पे आई एम टायर्ड, टायर्ड के साथ ऑफ प्रेपोजिशन। चलिए आगे आइए, शिवानी इज लिसनिंग टू, अब ये बताए थे लिसेन के साथ, मैरी के साथ, बिलोंग के साथ क्या लगाएंगे भैया हम, आप कहेंगे सर टू। चलिए आगे आइए, इंजूरियस,
टू हेल्थ, हम बताए थे आपको इंजूरियस के साथ हार्मफुल के साथ टू। शी इज गुड एट इंग्लिश, चलिए हो गया खत्म। भैया बताइए कैसा लगा आप लोगों को आज की क्लास? सच में अच्छा लगा तो जरूर इस क्लास को शेयर करें और आप अपना प्यारा प्यारा कमेंट, जैसे ही क्लास लाइव खत्म होगा तो आप लोग अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर उसमें ड्रॉप करेंगे। हमें पढ़ के बहुत खुशी होगी और बहुत सारे बच्चे जब वापस आएंगे आपके सर की क्लास देखने तो उनको कमेंट पढ़ने में देख के पता चलेगा कि भाई सच में अच्छा क्लास गया है, तब बच्चे अच्छा से कमेंट किए। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर।